अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डैब ग्राफिक्स। मेरा नाम है ईमान फातिमा और मैं एक आईटी स्टूडेंट और वेब डेवलपर हूँ। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं पाइथन प्रोग्रामिंग का कंप्लीट कोर्स, जहाँ पे मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ सिंपल तरीके से समझाऊंगी। सबसे पहले बात करते हैं पाइथन है क्या। तो पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो दुनिया भर में बहुत पॉपुलर है। इसका यूज़ वेबसाइट्स, सॉफ्टवेयर, डाटा साइंस में होता है। इसका सिंटैक्स बहुत ईजी और रीडेबल होता है। अब सवाल आता है पाइथन क्यों सीखें। तो पाइथन इसलिए सीखनी चाहिए कि ये एक सिंपल और इजी लैंग्वेज है। ये बिगिनर्स के लिए परफेक्ट है। जॉब्स और फ्रीलांसिंग में डिमांड बहुत ज़्यादा है इसकी। आप खुद भी प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना ट्यूटोरियल। पाइथन की जर्नी को स्टार्ट करने से पहले हम लोग इंस्टॉल करने जा रहे हैं पाइथन को। python.org यहाँ पर लिखें और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट खुल गई है। यहाँ पे हम लोग डाउनलोड्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे विंडोज़, मैक और अदर प्लेटफॉर्म्स के लिए इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मुझे विंडो के लिए चाहिए तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी और ये यहाँ से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पे सेव कर रही हूँ और ये यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। मैं यहाँ पे डाउनलोडेड फाइल को ओपन करूँगी। यहाँ पे मैं इसे ऐड टू पाथ करूँगी और यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दूँगी। प्री इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोग चेक करने के लिए पाइथन हमारे सिस्टम पर इंस्टॉल हुई है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग cmd कमांड प्रॉम्प्ट पर जाएंगे और यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि हमारी हुई है या नहीं। हम यहाँ पे टाइप करेंगे पाइथन, स्पेस देंगे और यहाँ पे अंडरस्कोर वर्जन, ठीक है, स्पेलिंग गलत हो गया, वर्जन, और एंटर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो बता रहा है कि आप लोगों ने 3.1 3.5 जो है वर्जन पाइथन का इंस्टॉल कर दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग इंस्टॉल करने जा रहे हैं कोड एडिटर विजुअल स्टूडियो कोड, क्योंकि हम लोग पाइथन पे नहीं, हम लोग अपने कोड एडिटर विजुअल स्टूडियो कोड पर कोड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग VS कोड लिखेंगे और यहाँ पे फर्स्ट वाली वेबसाइट ओपन करेंगे। यहाँ पर है डाउनलोड फॉर विंडोज़। यहाँ पे अदर प्लेटफॉर्म्स पर, अगर मैक, लिनक्स वगैरह के लिए आप लोग करना चाहते हैं, यहाँ पे अदर प्लेटफॉर्म्स पर क्लिक करें, अदरवाइज डाउनलोड फॉर विंडोज़। ये डाउनलोड होना स्टार्ट होने वाली है। हाँ, ये देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसे सेव कर लेंगे। ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। हमारा डाउनलोडिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। हम लोग इसे ओपन करेंगे। यहाँ पे हम लोग आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट यहाँ पे चेक कर देंगे इसे और नेक्स्ट क्लिक करेंगे। नेक्स्ट, यस, नेक्स्ट, क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन, इसे हम लोग कर देंगे और यहाँ पे ये कर लेते हैं नेक्स्ट। ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा अभी। हमारी इंस्टॉलेशन जो है वो कम्प्लीट हो चुकी है। यहाँ पे हम लोग फिनिश पे क्लिक करेंगे और हमारा विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो ओपन हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ, जिसका नाम है वेरिएबल्स एंड इट्स डाटा टाइप्स। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं कि एक ऐसा बैग जिसके अंदर आप लोग अपने किताबें, नोटबुक्स वगैरह जो हम स्टोर करते हैं ताकि वो महफूज हो। इसी तरह वेरिएबल्स कंटेनर्स होते हैं जिसके अंदर हम लोग अपना डाटा जो है स्टोर करते हैं। अब इसका लिखने का तरीका क्या है कि हम लोग जिस तरह यहाँ पे वेरिएबल का नाम, सबसे पहले हम लोग वेरिएबल का कोई नाम लिख लेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग वेरिएबल का नाम। तो हम लोगों ने यहाँ पे वेरिएबल का नाम रख लिया नेम, और उसके अंदर हम लोगों ने एक डाटा जो है वो स्टोर करवाया है। डाटा क्या है? अली टाइप का डाटा हम लोगों ने इसके अंदर स्टोर करवा दिया। तो नेम को आप लोग कंसिडर कर सकते हैं कि आपका एक बैग है, और अली को कंसिडर कर सकते हैं कि इस आपके बैग के अंदर जो नोटबुक्स वगैरह थी वो। इसी तरह हम लोग इसे इम्प्लीमेंट करते हैं VS कोड के ऊपर, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि वेरिएबल को किस तरह से लिखते हैं और क्या इसका तरीक़ेकार है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे, मैंने एक पाइथन का फोल्डर ओपन किया हुआ है। यहाँ पे हम लोग एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। यहाँ पे मैं सबसे पहले, हम लोग वेरिएबल सीखने जा रहे हैं तो हम लोग वेरिएबल का नाम रख लेंगे var.py,
और एंटर क्लिक कर लेंगे। अभी हमारे पास वेरिएबल की फाइल जो ओपन हो चुकी है। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले हम उनको लिखने का तरीका देखना है। तो तीन तरह से हम लोग लिख सकते हैं वेरिएबल का नाम। तो सबसे पहले आप अंडरस्कोर यूज़ करते हैं और साथ में आपको कोई भी अल्फ़ाबेट आप लोगों ने यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल आप लोग ये भी लिख सकते हैं ABC की जगह आप ये भी लिख सकते हैं नेम, ठीक है। और आगे आप लोग कर लें इक्वल, और जैसे मेरा नाम है ईमान, तो हम लोग यहाँ पे कुछ भी लिख लेते हैं ईमान। लेकिन ईमान इस तरह हम लोगों ने किया था, यहाँ पे आ गई प्रॉब्लम। तो जब भी हम लोग अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं डाटा स्टोर करने के लिए, तो उसे हम लोग डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। यहाँ पे आ जाएगी ये डबल कोट्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब प्रॉब्लम जो है वो एरर जो है वो ख़त्म हो चुका है। इसी तरह अगर हम लोगों को और देखना है कि किस तरह से हम लोग वेरिएबल का नाम जो है वो लिख सकते हैं, तो हम लोग देखते हैं जिस तरह हम लोग लिख सकते हैं नेम, सिंपल हम लोग नेम भी लिख सकते हैं। और आगे मैंने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल मैं कोई वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं 24। इसी तरह अगर हम लोगों को कुछ और लिखना है, इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोगों को, हाँ, जो चीज़ नहीं कर सकते वो मैं आपको बता रही हूँ कि हम लोग नंबर्स जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। स्टार्टिंग पे नंबर हो और साथ में हम लोग कुछ और लिख लें, फॉर एग्जाम्पल ये इस तरह से लिखेंगे तो आपका एरर आ जाएगा। तो इस तरह से वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता। जो डिजिट्स हैं वो या तो अंडरस्कोर के बाद आ सकते हैं या फिर अल्फ़ाबेट्स के लेटर्स के बाद आ सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं आ सकते। सो ये था वेरिएबल लिखने का तरीका। अभी हम लोग देखेंगे डाटा टाइप्स, जो मैंने अभी बताई कि आपको कोई भी कैरेक्टर्स वगैरह लिखने हैं तो डबल कोट्स के अंदर लिखने हैं, तो वो है इसकी डाटा टाइप्स। अभी हम लोग वो देखेंगे वो क्या है। तो यहाँ पे डाटा टाइप्स हम लोगों को दी हुई है। कॉमन जो डाटा टाइप्स हैं वो है इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग और बूलियन। इंट में हम लोग जो डाटा जो है वो स्टोर करते हैं, जिस तरह हम लोग कह लें कि होल नंबर्स हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं एंड ऑनवर्ड। तो होल नंबर्स जो हैं वो इंटीजर डाटा टाइप हो गए। फ्लोट क्या होता है कि जिसमें हम लोग पॉइंट, डेसिमल जो है वो यूज करते हैं, वो हो जाएगा फ्लोट डाटा टाइप। स्ट्रिंग क्या हो गया? स्ट्रिंग एनीथिंग दैट वी राइट विद इन, क्या कह सकते हैं हम लोग इसे, डबल कोट्स या सिंगल कोट्स, यानी कि जहाँ पे डबल कोट्स आ जाएंगी। हम लोगों ने यहाँ पे जिस तरह आप लोगों ने देखा है कि यहाँ पे हेलो लिखा हुआ है, और हेलो किसके अंदर लिखा हुआ है? डबल कोट्स के अंदर। तो यहाँ तो हम लोग इसे डबल कोट्स के अंदर लिख सकते हैं, यहाँ हम लोग इसे सिंगल कोट्स के अंदर लिख सकते हैं। तो ये स्ट्रिंग को लिखने का तरीका, तो ये स्ट्रिंग टाइप का डाटा हो गया। उसके बाद है बूलियन टाइप का डाटा। तो बूलियन टाइप के डाटा में हम लोग क्या कर सकते हैं? ट्रू और फॉल्स, या तो है या तो नहीं है। यहाँ पे हम लोग ट्रू की जगह जो वैल्यू यूज करते हैं वो होती है 1, और जो फॉल्स है उसकी जगह हम लोग जो वैल्यू लिखते हैं वो है 0, ठीक है। तो ये दो चीजें होती हैं, या तो होता है या तो नहीं होता, या तो 0 या तो 1, या तो ट्रू या फॉल्स। तभी हम लोग इसे देखेंगे VS कोड के ऊपर। जिस तरह यहाँ पे हम लोगों ने, मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने सबसे पहले वेरिएबल का नाम लिखा है, और साथ में ये हम लोगों ने जो स्टोर करवाया है डाटा, ये स्ट्रिंग डाटा टाइप है, ठीक है। ये स्ट्रिंग टाइप का डाटा है क्योंकि हम लोगों ने इसे डबल कोट्स के अंदर लिखा है। अब जो भी हम लोग डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे वो हमारी स्ट्रिंग बन जाएगी। हम लोग डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लोग 1 2 3 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, वो हमारा कंसिडर किया जाएगा एज अ स्ट्रिंग, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग यही डबल कोट्स के बगैर लिख देते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पे 24 लिख दिया, तो ये इंट टाइप का डाटा जो है वो स्टोर करेगा। अब हम लोगों को प्रिंट करवाना है, तो हम लोग अभी ये इरेज करते हैं। अब हम लोग रियल प्रोजेक्ट की तरफ आ जाते हैं। जिस तरह हम लोगों को सबसे पहले अपना नाम और एज जो है वो हम लोग को प्रिंट करवानी है, तो हम लोग एक वेरिएबल का नाम रख लेते हैं नेम। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक वेरिएबल का नाम रखा नेम, और उसके अंदर मैंने अपना नाम जो है एंटर कर दिया, ईमान, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को एज जो है वो प्रिंट करवानी है, तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे एज और इक्वल करके हम लोग, यहाँ पे मेरी एज है 18, तो मैं यहाँ पे 18 लिख देती हूँ। और यहाँ पे अब भी मुझे इन दोनों को क्या करवाना है? प्रिंट करवाना है। तो मैं किस तरह से प्रिंट करवा सकती हूँ? बाय यूजिंग प्रिंट फंक्शन। यहाँ पे हम लोग प्रिंट का फंक्शन यूज करेंगे, प्रिंट, और आगे जब भी हम लोग फंक्शन यूज करते हैं साथ में आती हैं पैरेंथेसिस, यानी कि ये वाली ब्रैकेट्स। हम लोग को ये दो ब्रैकेट्स, ये जो ब्रैकेट है ये हम लोगों को यूज करनी होती है, इसे बोलते हैं पैरेंथेसिस, और जो भी लिखना होता है वो इसके अंदर लिखना होता है। तो अभी हम लोगों को इसे प्रिंट करवाना है, तो हम लोग किस तरह से प्रिंट करवाएंगे? हम लोगों को इस तरह से करवा सकते हैं, नेम कॉमा एज। तो हम ये सबसे पहले नेम जो है वो प्रिंट करवा देगा, और उसके बाद एज को प्रिंट करवा देगा। जिस तरह मैं यहाँ पर रन करती हूँ, तो ये देखिए यहाँ पर प्रिंट
ये देखिए यहाँ पे उसने प्रिंट करवा दिया है ईमान 18, तो इसने नेम भी प्रिंट करवा दिया और एज भी प्रिंट करवा दिया। लेकिन इस तरह से पता नहीं लग रहा कि ईमान क्या है 18 क्या है, तो पता करने के लिए कि हो क्या रहा है, काम क्या हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे कुछ काम करेंगे। अच्छा, जितने भी हम लोगों को जो कुछ भी प्रिंट करवाना है उसे हम लोगों को कॉमा के साथ सेपरेट करवाना है। अगर हम लोग कॉमा के साथ सेपरेट नहीं करवाएंगे तो वो एरर आ जाएगा, प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को देखना है कि हो क्या रहा है, यानी कि नेम है तो किसका नेम है, क्या आप लोगों ने लिखा क्या है। तो हम लोग एक स्ट्रिंग यूज करेंगे। वैसे ही हम लोग की खूबसूरती के लिए, खूबसूरती बढ़ाने के लिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माई नेम इज, और डबल कोट्स को ये हम लोग क्लोज कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग इन दोनों को, मैंने आप लोगों को बोला था कि कुछ भी लिखना है यूज करना है उसे हम लोग ने कॉमा के साथ सेपरेट करना है, तो मैंने ये कॉमा के साथ सेपरेट कर दिया। तो ये देखें, अब हम लोगों को पता चलेगा कि माई नेम इज दिस। और उसके बाद हम लोगों को एज, अब एज का भी पता चलना चाहिए, तो हम लोग डबल कोट्स लगाएंगे और इसके अंदर लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल एंड माई एज इज। तो अब देखें यहाँ पे हम लोगों ने डबल कोट्स क्लोज कर दिए और यहाँ पे हम लोगों ने कर दिया कॉमा। अब आप लोग देख सकते हैं कि जब हम लोग प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा, माई नेम इज, और आगे आ जाएगा नेम, प्रिंट हो जाएगा, नेम की जगह क्या आएगा, इमाम। ठीक है, एंड देन प्रिंट होगा एंड माई एज इज, और इसके बाद कॉमा है एज, तो एज क्या है 18, वो प्रिंट हो जाएगी। अब हम लोग प्रिंट करके देखते हैं, रन करेंगे। ये देखिए रन किया तो क्या हमारे पास आया, माई नेम इज ईमान एंड माई एज इज 18। तो ये हमारा प्रिंट हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग अपना डाटा जो है वो स्टोर करवाते हैं और प्रिंट करवाते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, सिंबल्स होते हैं जो कि परफॉर्म करते हैं कुछ ऑपरेशंस। वेरिएबल्स के ऊपर वो ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं या फिर वैल्यूज के ऊपर। अब ये नहीं है कि एक ही वेरिएबल हो और एक ही वैल्यू हो और उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो। जब भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा या तो दो वेरिएबल्स होंगे या दो वैल्यूज होंगी या दो से ज्यादा होंगे। ठीक है, जिस तरह जो ऑपरेटर्स यूज हम लोग कर सकते हैं वो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, पावर एंड रिमाइंडर। ठीक है, तो ये सारे ऑपरेटर्स हैं जो कि हम लोग VS कोड के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो हम लोग VS कोड को ओपन करते हैं। यहाँ पे हम लोग एक अपनी फाइल क्रिएट कर लेंगे जिसका नाम हम लोग रख लेंगे ऑपरेटर। तो हम लोग शॉर्टकट op.py, ठीक है, हम लोग एंटर कर लेंगे। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑपरेटर्स। तो सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल बना लेंगे। वेरिएबल का नाम लेट्स से हम लोग रख लेते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। हम लोग को वैल्यूज लेनी है तो हम लोग लेट्स से कह लेते हैं val1, यानी कि फर्स्ट वैल्यू जो है वो है फॉर एग्जाम्पल 20, और दूसरी वैल्यू है तो उसका वेरिएबल का नाम रख लेते हैं val2 और उसको रख देते हैं फॉर एग्जाम्पल 10। ठीक है, तो ये हम लोगों ने दो वेरिएबल्स बना लिए हैं। अभी दो वेरिएबल्स बन गए हैं। अभी हम लोगों को क्या करना है, इसका सम, प्रोडक्ट या कुछ भी ऑपरेटर इसके अंदर यूज करना है और उसे प्रिंट करना है। तो वो भी हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, जिस तरह हम लोग क्या करेंगे, अगर कोई वैल्यूज दी होती तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 20 10 है तो 20 + 10 कर देते। लेकिन अभी हमारे पास वेरिएबल्स हैं तो हम लोग 20 + 10 नहीं लिखेंगे, हम लोग वेरिएबल्स के नाम लिखेंगे। तो हम लोग करेंगे v1 + v2, इस तरह से हम लोगों ने लिख लिया। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये इस तरह से एरर्स आ रहे हैं। तो क्यों आ रहे हैं कि हम लोगों ने इसे किसी के अंदर, किसी वैल्यू के अंदर असाइन नहीं किया। हम लोग को चाहिए कि हम लोग सबसे पहले असाइन करें इनको। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक थर्ड वेरिएबल के अंदर इसे असाइन कर देंगे। वो क्यों करेंगे, ताकि जब हम लोग प्रिंट कर सकें तो उसमें एरर ना कोई आए, हम लोग को ऐसे ही प्रिंट कर लें। क्योंकि v1 और v2 जो है वो एज अ स्ट्रिंग लिया जाएगा। तो एज अ स्ट्रिंग जब हम लोग स्ट्रिंग यूज करते हैं वो डबल कोट्स के अंदर होती हैं, इसलिए यहाँ पर दो एरर्स आ रहे हैं कि आप लोगों ने ये करेक्टर्स यूज किए हैं लेकिन इसके अंदर ये इसे डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर नहीं लिखा, इसलिए हमारे पास यहाँ पे दो एरर्स आ रहे हैं। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, इसे किसी एक वेरिएबल के अंदर असाइन कर देना है। जिस तरह हम लोगों ने ये वेरिएबल्स बनाए हैं इसी तरह हम लोग एक वेरिएबल बना लेंगे इसे स्टोर करवाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों को सबसे पहले जो ऑपरेटर यूज करना है वो है सम का ऑपरेटर। तो हम लोग सम का नाम का एक वेरिएबल बना लेंगे, सम इक्वल। ठीक है, ये हम लोगों ने वेरिएबल बना लिए। अब ये है, अब यहाँ पे v1 इसलिए आ रही है, यहाँ पे वेल था वेरिएबल का नाम और वेल है। ठीक है, वेरिएबल 2। ठीक है, ये इस तरह से आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे,
ये val1 प्लस val2 कर दिया। अब हम लोगों को इसे कराना है प्रिंट, तो हम लोग प्रिंट करवाने के लिए यूज़ करेंगे प्रिंट फंक्शन और इसके आगे पैरेंथेसिस। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोग यहाँ पे पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हम लोग प्रिंट करवाने के लिए यहाँ पे लिख देंगे सिंपल सम के अंदर क्या है val1 20 val2 10 और वो दोनों का ऐड होकर सम आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल लिख देंगे सम, ठीक है, और हम लोग इसे क्या करवा देंगे प्रिंट। यहाँ पे हम लोग रन करवा रहे हैं, तो रन करवाएंगे तो ये देखें यहाँ पे सम आ गया 30। लेकिन अभी हम लोगों को पता नहीं चल रहा, क्योंकि अगर बहुत सारे ऑपरेटर्स लगेंगे तो हम लोगों को पता नहीं चलेगा कि कौन सा सम हुआ है, कौन सा मल्टीप्लिकेशन हुआ है, कौन सा प्रोडक्ट हुआ है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके लिए हम यहाँ पर थोड़ी सी खूबसूरती बढ़ाने के लिए यहाँ पे थोड़ी सी एक स्ट्रिंग यूज कर लेंगे, जिसके अंदर हम लोग लिखेंगे द सम ऑफ val1 एंड val2 is, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लोग इस तरह से आ गया स्ट्रिंग आ गया, ये दो स्ट्रिंग है, अभी एक वेरिएबल है, तो हम लोग उसे कॉमा के साथ सेपरेट आउट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कॉमा लगा देंगे तो ये सेपरेट हो गया। हम लोग जब भी ये करेंगे दो स्ट्रिंग्स को सेपरेट करेंगे, या स्ट्रिंग और इंटीजर को, यानी कि जितनी भी डाटा टाइप्स होंगी अगर हम लोग उसे सेपरेट करेंगे तो उसे कॉमा के साथ सेपरेट करना होगा। तो हम लोगों ने ये सेपरेट किया, इसे हम लोग रन करेंगे दोबारा, तो अब देखें यहाँ पर क्या आएगा, द सम ऑफ val1 एंड val2 इज 30। अब हम लोग को पता चल रहा है कि भाई सम हुआ है। कुछ भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपको सम मिल गया, अब आपको क्या चाहिए, अब आपको कुछ और चाहिए, तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल आपको चाहिए पावर, तो पावर के लिए आप इसी val1 और val2 का ही इस्तेमाल करें और एक थर्ड वेरिएबल बना लें पावर का, और पावर इक्वल कर दें जिस तरह हम लोगों को वैल्यू 1 की पावर चाहिए 10, ठीक है, यानी कि 20 की पावर 10 क्या आंसर आता है हम लोगों को वो चाहिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे val1, और जब हम लोगों को पावर लेनी होती है किसी चीज़ की तो हम लोग डबल स्टैटिक लगाते हैं, यानी कि डबल प्रोडक्ट, डबल स्टैटिक लगाएंगे और उसके बाद हम लोग लिख देंगे val2, ठीक है। तो ये भी देखें हम लोगों ने स्टोर करवा दिया है पावर के अंदर, ताकि हम लोगों को पता चले कि हम लोग कर क्या रहे हैं। तो val1 और val2, यानी कि val1 की पावर ली है val2 का, ठीक है। अब हम लोग को इसे प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट का फंक्शन यूज करेंगे print, और इसके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे पावर। जिस तरह हम लोग यहाँ पे ऊपर हम लोगों ने लिखा था सम, इस तरह हम लोग नीचे लिखेंगे पावर। लेकिन जिस तरह मैंने आपको कहा है कि खूबसूरती पता चले कि हम लोग कर क्या रहे हैं, तो हम लोग उसे करने के लिए हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग लगाएंगे जिसके अंदर हम लोग लिखेंगे पावर इक्वल, ठीक है। जो पावर है भाई वो क्या आई है, तो अब हम लोगों को आगे क्या लिखना है पावर, ठीक है, पावर को प्रिंट करवाना है। अब मैंने क्या कहा था कि अब ये दो स्ट्रिंग्स हैं, इन दोनों को हम लोगों को क्या करवाना है सेपरेट करवाना है, तो उसे कॉमा के साथ सेपरेट आउट करेंगे। अब हम लोग करेंगे इसे रन, तो रन करने पर देखिए आपका आंसर क्या आता है। ये देखिए पहला तो आ गया द सम ऑफ val1 एंड val2 इज 30, ये जो ऊपर वाला था ये वो आ गया, और दूसरा पावर वाला आ गया 1024, यानी कि यहाँ से आ गया पावर का। तो इस तरह से हम लोग पावर जो है निकाल सकते हैं, एक वैल्यू की जितनी भी आप लोग चाहें इस तरह से निकाल सकते हैं। जो आपका टास्क है वो ये है कि आपको क्या करना है, एक मिनट, आपको क्या करना है कि आपको ये सारे ऑपरेटर्स यूज करने हैं इन अ वन टास्क, ओके। नेक्स्ट टॉपिक के जाने पड़ते हैं जिसका नाम है कमेंट्स। अब ये वो वाले कमेंट्स नहीं है जो आप यूट्यूब इंस्टाग्राम के नीचे देते हैं, ये वो वाले कमेंट्स हैं जो कि पाइथन जो है वो उसे रन एग्जीक्यूट वगैरह नहीं करता। ये आपके नोट्स होते हैं जो कि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखते हैं उसके अंदर, VS कोड के अंदर या कोई भी आपका कोड एडिटर है आप उसके अंदर लिखते हैं जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। यानी कि पाइथन इंटरप्रेटर जो है वो इसे इग्नोर कर देगा, वो उसे एग्जीक्यूट, उस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अब ये दो तरह के कमेंट्स हो सकते हैं, या तो सिंगल लाइन कमेंट या फिर मल्टी लाइन कमेंट। अब ये सिंगल लाइन कमेंट क्या है कि अगर आपको सिर्फ एक ही लाइन के ऊपर क्या करना है, उसे एक ही लाइन को कमेंट करना है, तो आप क्या लगा देंगे, हैश सिंबल लगा देंगे उसके स्टार्ट पे, तो वो क्या हो जाएगा, कमेंट आउट हो जाएगा, वो इग्नोर कर देगा इंटरप्रेटर और वो उसे एग्जीक्यूट नहीं करेगा,
ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग को मल्टी लाइन कमेंट्स, यानी कि अब इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं कि जितने बहुत सी लाइन है हम लोग उसे क्या करना चाहते हैं, कमेंट आउट करना चाहते हैं, हर लाइन के अंदर हम लोग यहाँ पे हैश का सिंबल लगाएं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मल्टी लाइन कमेंट्स का यूज़ करते हैं, जो कि है या तो सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट्स 3 टाइम्स, यानी कि ये देखिए 1 2 3 टाइम्स हम लोगों को ये लगानी होती है, या सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर हम लोगों को इसे इनक्लोज करना होता है। यानी कि जहाँ से हम लोग स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जहाँ से कमेंट आउट स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जहाँ तक एंड करना चाहते हैं, वहाँ तक हम लोग यहाँ पे कमेंट लगाएंगे। हम लोग VS कोड के ऊपर ये देखते हैं किस तरह से होता है। चलिए VS कोड ओपन करें। यहाँ पर ये मेरा पहले वाला प्रोग्राम है, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी। जहाँ यहाँ पे हम लोगों ने किया सम, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगी सम। अब जब मैं यहाँ पे सम लिखूँगी तो नीचे आ जाएगा एरर। अगर इसी तरह से हम लोग एग्जीक्यूट करवा देंगे तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो हो जाएगा एरर। तो हम लोग यहाँ पे लगा देंगे हैश, भाई पता चल जाए, हम लोगों ने इसे कमेंट आउट कर दिया, पता चल जाए कि यहाँ पे सम हो रहा है। अगर कोई नया बंदा उसे नहीं पता कि भाई इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है, तो कमेंट के थ्रू से पता चल जाए कि यहाँ पे सम हो रहा है और किस तरह से हो रहा है वो। और अगर हम लोगों को मल्टी लाइन कमेंट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग करेंगे, हम लोग यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं ताकि डिस्टर्ब ना हो प्रोग्राम। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कुछ भी लिख लो, ठीक है। इस तरह से हम लोग लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये 3 लाइन्स हैं और हम लोगों को करना है इसे कमेंट आउट करना है। तो मल्टीपल लाइन्स हैं तो हम लोग यहाँ पे डबल कोट्स इस तरह से 3 लगाएंगे, और जहाँ तक करना है वहाँ तक, यहाँ पे भी हम लोगों ने ये 3 टाइम्स जो हम यूज़ कर लिया, तो ये कमेंट आउट हो गया। अब जब मैं यहाँ पे रन करूँगी प्रोग्राम तो वो एग्जीक्यूट कर देगा बाकी सबको, तो लेकिन ये जो कमेंट है इसे एग्जीक्यूट नहीं करेगा, क्योंकि ये कमेंट आउट हो गया। ये जस्ट फॉर योर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ये और कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसे रन करूँगी तो ये देखिए आपका प्रोग्राम चल गया। अब यहाँ पे ये जहाँ पे हम लोगों ने लिखा है सम और ये जी ये जो भी लिखा है, तो ये प्रिंट नहीं हुआ, उसे पाइथन ने, इंटरप्रेटर ने इग्नोर कर दिया, वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो यही है कमेंट। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम लोग सीखने जा रहे हैं उसका नाम है इनपुट एंड आउटपुट। तो इनपुट क्या है ये आप लोग पढ़ चुके हैं। एक्चुअली इनपुट क्या है कि जिस तरह हम लोग वेरिएबल लिखते हैं उसके अंदर कोई वैल्यू जो है वो पास करवा देते हैं इससे, तो वो क्या हो गया, वो इनपुट देना हो गया। कि हम लोग फिक्स कर देते हैं कि फॉर एग्जाम्पल नेम है, नेम की जगह मैंने नेम के इक्वल रखा ईमान, तो ये मैंने फिक्स कर दिया कि नेम जो है वो ईमान है। इसी तरह मैंने एज लिया था, एज का वेरिएबल, उसके अंदर मैंने फिक्स कर दी एज के 18 है। लेकिन हम लोग फिक्स नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि जो यूज़र है वो अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सके। जिस तरह आपका कोई फॉर्म होता है और उसके अंदर आपको कहते हैं कि ईमेल एंटर करें या पासवर्ड एंटर करें, तो उन्होंने वहाँ पे फिक्स नहीं कर दिया होगा कि वहाँ पे उन्होंने ईमेल कोई ना कोई लिख दिया होगा या कोई पासवर्ड दे दिया होगा, बल्कि वो आपको ऑप्शन देते हैं भाई यहाँ पे अपना ईमेल या पासवर्ड जो है वो एंटर करें। तो उसे कहते हैं यूज़र इनपुट। तो हम लोग वो यूज़र से इनपुट ले रहे होते हैं। अब वो किस तरह से ले रहे होते हैं वो हम लोग VS कोड के ऊपर देखेंगे। उसके बाद है आउटपुट, जो हम लोग यूज़र से इनपुट लेते हैं और उसके बाद जो हम लोगों को आउटपुट मिलता है उसे हम लोग कहते हैं आउटपुट, ठीक है। जो हम लोगों को इंफॉर्मेशन मिलती है उसे हम लोग बोलते हैं आउटपुट। अब हम लोग इसे देखने के लिए हम लोग देखेंगे VS कोड के ऊपर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो यहाँ पे हम लोग एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो फाइल का नाम हम लोग क्या क्रिएट करेंगे, इनपुट, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इनपुट सीखने जा रहे हैं .py, ठीक है। तो अभी हम लोगों को क्या करना है कि एक वेरिएबल बनाना है। तो वेरिएबल जिस तरह मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी ईमेल की, तो हम लोग यहाँ पे ईमेल ही रख लेते हैं। ईमेल इक्वल, हम लोगों ने ये वेरिएबल का नाम रख लिया। अब ईमेल जब हम लोग इनपुट लेना है तो इनपुट फंक्शन हम लोग यूज़ करेंगे। फंक्शन है इनपुट, ठीक है। और जब भी हम लोग फंक्शन यूज़ करते हैं तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोगों को पैरेंथेसिस लगानी है, तो हम लोगों ने पैरेंथेसिस लगा दी। अब हम लोगों को क्या करना है कि इसके अंदर क्या लिखना है, ये देखें ये इनपुट हम लोगों ने कर लिया। तो इसके अंदर हम लोगों को जो शो करवाना चाहते हैं, आप लोगों को जिस तरह फॉर्म के ऊपर शो हो रहा होता है ईमेल कि एंटर द ईमेल, तो उसी तरह हम लोगों को भी करना है। तो हम लोग डबल कोट्स के अंदर क्योंकि स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं तो एंटर योर ईमेल, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको प्लेस दी जाएगी, तो वहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, अपना ईमेल जो है वो एंटर कर सकते हैं। और जो भी हम लोग ईमेल देंगे हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों को उसे प्रिंट करवाना है कि वो वैलिड है। तो हम लोग प्रिंट करवा देंगे कि दिस इज वैलिड और नॉट,
हम लोग फॉर एग्जाम्पल कहना चाहते हैं दिस इज वैलिड। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसे रन करते हैं, यहाँ पर आउटपुट हम लोग देखते हैं कि क्या आया है। तो यहाँ पर वो बोल रहा है एंटर योर ईमेल, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लोग फॉर एग्जाम्पल कुछ भी दे रहे हैं, मेरे जितना ईमान फ्ला फ्ला फ्ला, और जैसे हम लोग एंटर क्लिक करेंगे तो उन्होंने आउटपुट जो हम लोगों को मिल गई दिस इज वैलिड। तो ये था यूज़र इनपुट जो हम लोगों ने यूज़र से लिया, और ये है आउटपुट जो कि यूज़र इनपुट से हम लोगों को मिला। Students, next topic we are going to discuss is if-else statements. If-else, if अगर, else नहीं तो, ये हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, कि अगर ये है तो ठीक है, नहीं तो ये करते हैं, ठीक है। जिस तरह आप लोगों ने कोई चीज़ मंगवानी है, ठीक है, तो आप लोग कहते हैं कि अगर ये चीज़ मिली तो ठीक है ये ले आना, अगर ये चीज़ ना मिली तो ये ले आना, दूसरी वाली ले आना। तो उसे हम लोग बोलेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट्स। तो इफ एल्स कह लें कि कंडीशन आ जाती है कि आप लोग को कंडीशन एक लगा देते हो, जो आप लोगों ने कोड लिखा होता है उस पर आप लोग कंडीशन लगा देते हो कि अगर तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उसे प्रिंट कर दो, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स के केस में जो भी है वो प्रिंट करवा दो। जिस तरह हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं, एज, हम लोगों ने एज नाम का एक वेरिएबल बना लिया और उसके अंदर हम लोगों ने एक वैल्यू पास करवा दी 18, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों को देखना है, ये चेक करना है, कंडीशन है ना, तो हम लोगों को चेक करनी है कंडीशन कि जो एज है अगर तो वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, यानी कि 18 से ज़्यादा या 18 के इक्वल अगर एज होगी तो आप प्रिंट करवा दें कि आप वोट कर सकते हैं। नहीं तो, एल्स का मतलब नहीं तो, ठीक है, यानी कि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, ठीक है, तो एल्स के केस में नहीं तो आप प्रिंट करवा दो कि आप वोट नहीं कर सकते, यानी कि अगर आपकी एज जो है वो 18 से कम है तो आप लोग वोट नहीं कर सकते। हम लोग ये सभी इस कोड के ऊपर देखेंगे। तो हम लोग एक नई जो है फाइल क्रिएट कर लेते हैं और फाइल का नाम हम लोग रख लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग क्या सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं हम लोग, इफ एल्स। तो हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं if else dot py। तो if else dot py हम लोगों ने क्रिएट, जिस तरह हम लोगों ने कहा कि हम लोगों को एज इक्वल, हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया और हम लोगों ने रख दिया, फॉर एग्जांपल कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं, जिस तरह मेरी एज है 47, ठीक है, कुछ भी एज रख सकते हैं। इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, if else यूज करना है। इफ, ये हम लोगों की कंडीशन होती है कि हम लोग यहाँ पे इफ का कीवर्ड जो है वो यूज़ करेंगे। इफ आपको मैंडेटरी है, आप लोगों को लगाना ही लगाना है, स्पेस देंगे और हम लोग लिखेंगे जो वेरिएबल का नाम है, यहाँ पे लिखेंगे एज। अब एज जो है या तो एज जो है ग्रेटर देन, यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, अगर 18 ही है, 18 से ज़्यादा हो, ये हम लोगों को चेक करनी है फर्स्ट कंडीशन। तो हम लोग लगाएंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, यानी कि 18 से ज़्यादा या 18 के इक्वल अगर एज हो जाती है तो आप लोग एलिजिबल हो, ठीक है। और आगे हम लोग लगाएंगे ये कॉलन। जब तक आप कॉलन नहीं लगाएंगे वो आपको क्या देगा, एरर देगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे प्रिंट, अब ये सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इंडेंटेशन। ये देखें, जब हम लोग, मैंने यहाँ पे इस तरह से किया तो ये नेक्स्ट लाइन पे जब गया तो यहाँ से स्टार्ट नहीं किया, इसने एक टैब की स्पेस दी है और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से क्यों स्टार्ट हो रहा है, इंडेंटेशन की वजह से। पाइथन में जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो है इंडेंटेशन। आप लोग अगर इंडेंटेशन की मिस्टेक कर देते हो तो वो आपको एरर शो कर देगा, यानी कि आपका जितना मर्जी बहुत बड़ा यानी कि आपका प्रोग्राम है तो वो रन नहीं होगा जब आपकी इंडेंटेशन जो है उसमें मिस्टेक होगी। तो इंडेंटेशन क्या है कि जब आप यहाँ पे इफ लगाएंगे, यानी कि इस तरह से कोई भी कंडीशन लगा रहे हैं तो उसमें जब हम आप नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे तो एक टैब की स्पेस होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे एरर आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने एक टैब जो आपके कीबोर्ड पे नज़र आ रही है, टैब का बटन, उसे क्लिक करें और एक टैब की स्पेस आ जाएगी, ठीक है। तो आपको एक टैब की स्पेस देनी होती है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे कि दैट यू आर एलिजिबल फॉर वोट्स, ठीक है। तो ये, और एल्स के केस में अब देखें, जब मैं नेक्स्ट लाइन पे गई हूँ तो वो डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यानी कि इफ और एल्स
एक ही जगह से स्टार्ट होंगे, जिस तरह मैंने यहाँ पर लिखा एल्स, और आगे कॉलन लगाना नहीं भूलना, क्योंकि अगर कॉलन नहीं लगाएंगे तो आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा। और क्योंकि ये केस सेंसिटिव होती है, केस सेंसिटिव का मतलब कि आपका अगर कॉलन नहीं लगा, सेमी कॉलन नहीं लगा जहाँ जहाँ बताया गया, तो वो आपको कह लो कि नहीं प्रिंट करेगा, आपको मिस्टेक्स एरर्स वगैरह दे देगा। तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट करवा लेंगे यू आर नॉट एलिजिबल। यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है, तो ये प्रिंट करवा दें। अब ये हमारे पास हम लोगों ने प्रोग्राम लिख लिया है। अभी हम लोग इसे रन करेंगे और देखेंगे कि हमारा आउटपुट क्या मिलता है। अभी हमारे पास एज है 47, तो 47 जो है वो 18 से बड़ी है, तो इसलिए यू आर एलिजिबल फॉर वोट्स। फॉर एग्जांपल हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे 47 की जगह हम लोग का एज जो है वो कम रख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं 15 ईयर्स, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आएगा, यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। अभी हम लोग फिर से यहाँ पे रन करेंगे प्रोग्राम, तो अब आ रहा है यू आर नॉट एलिजिबल, क्योंकि यहाँ पे एल्स का केस प्रिंट हुआ है, क्योंकि 18 से कम एज है हमारी। इसी तरह अब आप प्रैक्टिस के लिए आप एक अपनी एज जो है वो लिखें और इस तरह का कोई प्रोग्राम करें, ताकि यही वाला प्रोग्राम जो है वो आप लोग दोबारा करें, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो और आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है एलिफ। एलिफ क्या है भाई? एलिफ मिक्सचर है एल्स और इफ का, ठीक है। तो उसे मिला के उन्होंने बना दिया है एलिफ। तो हम लोग एलिफ यूज करते हैं इस कॉन्सेप्ट के अंदर। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है, जो हम लोगों ने एल्स इफ एल्स की देखी थी, उसमें सिर्फ 2 कंडीशंस हो सकती हैं। या तो ट्रू होगा तो वो वाली कंडीशन, ट्रू वाली कंडीशन प्रिंट हो जाएगी, अगर फॉल्स होगा तो एल्स वाली कंडीशन प्रिंट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर एलिफ अगर हम लोग यूज करेंगे तो यहाँ पे हम लोग मल्टीपल कंडीशंस को चेक कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल कंडीशंस को चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब वो किस तरह से चेक कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी हुई है कि समझ लें कि यहाँ पे मार्क्स उन्होंने दिए हुए हैं 70, ठीक है। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, उनको कैलकुलेट करने होते हैं। जिस तरह से एक स्टूडेंट के मार्क्स हैं 70, अगर तो मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 है तो ग्रेड आ जाएगा ए। ग्रेड ए क्या हो जाएगा? प्रिंट हो जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 है, यानी कि डायरेक्टली ये तो नहीं ना होता कि सिर्फ ए की ग्रेड होता है, ए बी सी डी ई एंड देन एफ तक ग्रेड जाता है, तो उसमें हम लोगों को मल्टीपल कंडीशंस आ जाती हैं। उसके लिए हम लोग एलिफ का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने लगाया एलिफ और हम लोगों ने कहा कि अगर मार्क्स जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 है तो अच्छा, सबसे पहले हम लोगों को इफ स्टार्ट हम लोगों को इफ से करना है और एंड हम लोगों को एल्स से करना है, लेकिन उसके बिटवीन हम लोगों को एलिफ यूज करना है। जो बिटवीन कंडीशंस होंगी उसके अंदर हम लोगों को एलिफ का यूज करना है। अब हम लोग इसे देखेंगे VS कोड पे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे VS कोड ओपन करते हैं, यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट करते हैं जिसका नाम होगा एलिफ और .py। हमने ये देखा। अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग मार्क्स की बात करें तो फॉर एग्जांपल मार्क्स जो हैं वो इक्वल है हमारे पास 80 कह लो फेल ग्रेड वाले, तो हम लोग कर लेते हैं 40 मार्क्स। तो हम लोग कर लेंगे इफ मार्क्स, जिस तरह हम लोगों ने एज वाला किया था इसी तरह हम लोग लिखेंगे, बस वेरिएबल का नाम हम लोगों ने चेंज कर दिया है। और ग्रेटर देन और इक्वल टू 80, तो हम लोगों को क्या करना है, ये देखें इंडेंटेशन की आ जाएगी, तो आप लोगों को एक टैब की स्पेस देनी है, ठीक है। यहाँ पे टैब की स्पेस देंगे और यहाँ पे हम लोग प्रिंट करा देंगे, प्रिंट ग्रेड ए, ठीक है। अच्छा, जो गलती है वो ये है कि यहाँ पे आप लोगों ने कॉलन लगाना नहीं भूलना, यहाँ पे कॉलन जरूर लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या यूज करने जा रहे हैं, एलिफ, क्योंकि दूसरी कंडीशन हम लोगों को चेक करनी है। तो मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग पे इफ और एंड पे एल्स होगा, लेकिन उसके बिटवीन एलिफ यूज करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे एलिफ यूज करेंगे और एलिफ में लिखेंगे मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू अगर 60 है तो आगे कॉलन लगाएं, कॉलन और प्रिंट करवा दें ग्रेड कह लो बी, ठीक है। और अगर हम लोग कह लो कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं फिर से एक और एलिफ वाली कंडीशन हम लोग लिख लेते हैं, एलिफ मार्क्स
ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, तो हम लोग लिख लेंगे कि प्रिंट करा दें कि आपका ग्रेड है, यहाँ पे आप लोग डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे ग्रेड सी। और लास्ट कंडीशन हम लोग चेक करवाना चाह रहे हैं वो है एल्स की कंडीशन। तो एल्स हम लोग लिखेंगे एल्स, यहाँ पे कॉलन लगा देंगे, और एल्स के केस में क्या है कि ग्रेड एफ, यानी कि अगर 50 से भी कम आ जाती है, ठीक है, 50 से भी कम आ जाती है तो वो हो जाएगा फेल। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे प्रिंट यू आर फेल। अभी हम लोग इसे क्या कराएंगे, प्रिंट करवाएंगे, तो आप लोग देखेंगे कि अभी 40 जो है वो 50 से कम है, तो अब प्रिंट हुआ आएगा यू आर फेल। अगर हमारे पास मार्क्स आ जाते 50 तो ग्रेड सी प्रिंट होता। अभी हम लोग रन करके देख लेते हैं ना। ये देखें यू आर फेल, तो ये प्रिंट हुआ आ गया हमारे पास। इसी तरह आप लोग, अगर आपको अपने सेमेस्टर या कुछ भी मार्क्स पता है तो आप लोग इस तरह से आप लोग अपना ग्रेड जो है वो निकाल सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है लूप्स। तो लूप्स होते क्या हैं कि दैट अलाउस यू टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स, यानी कि एक चीज़ आपको मल्टीपल टाइम्स प्रिंट करवानी है, एग्जीक्यूट करवानी है, तो उसके लिए आप लोग लूप्स का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल जो है रियलिस्टिक वो ये है कि जिस तरह है टेबल्स 2, 3 जिसका भी टेबल है, ठीक है, जिस तरह वहाँ पे हम लोग जहाँ तक आप लोग जाते हैं वो कॉमनली हम लोग जो है वो 10 तक जाते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग जहाँ तक लेके जाना चाहते हैं, जहाँ तक लूप चलाना चाहते हैं, हम लोग वहाँ पे लूपिंग का ही यूज़ करते हैं। जिस तरह अब जो लूप्स हैं वो 2 तरह के हो सकते हैं, फॉर लूप एंड देन व्हाइल लूप। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फॉर लूप। तो फॉर लूप का जो सिंटैक्स है वो इस तरह से, यानी कि सिंटैक्स का मतलब होता है लिखने का तरीका। तो किस तरह से कि हम लोगों को कीवर्ड यूज़ करना होता है फॉर, और उसके बाद हम लोगों को ये वेरिएबल का नाम है, हम लोग कुछ भी रख सकते हैं। इन ये कीवर्ड है, ये आप लोगों को यूज़ करना ही करना है। और उसके बाद है रेंज। तो रेंज भी एक कीवर्ड है, ये आप लोग, यानी कि रेंज हम लोग क्यों यूज़ करते हैं कि आप लोगों को कहाँ से लेकर कहाँ तक रेंज चाहिए, यानी कि कितनी रेंज चाहिए, कब तक लूप जो है वो चलता रहे, एग्जीक्यूट होता रहे। और अंदर हम लोगों को रेंज देंगे और बाद में हम लोगों को कॉलन लगाना है। और इंडेंटेशन जो मैंने आपको पहले बताया कि जब भी हम लोग ये फॉर लूप इफ एल्स जो भी हम यूज़ करेंगे तो उसके अंदर इंडेंटेशन लाजमी होगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने इंडेंटेशन यानी कि 1 टैब स्पेस देंगे और यहाँ पे हम लोग प्रिंट करा देंगे अपने वेरिएबल को। तो ये क्या करेगा, 1 to 5 जो है वो नंबर्स प्रिंट करेगा। अब आप लोग कहेंगे कि 1 to 5 क्यों करेगा, 1 to 6 करना चाहिए, लेकिन क्या होता है कि ये सिर्फ 1 to 5 करेगा, जो 6 वाला है उसे काउंट नहीं करेगा, ठीक है। जो 6 से पिछले वाला नंबर होगा वहाँ तक करेगा, यानी कि अगर हम लोगों को 5 नंबर चाहिए तो यहाँ पे 6 लिखना पड़ेगा, और अगर हम लोगों को 10 चाहिए तो हम लोगों को यहाँ पे 11 लिखना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पे इस बोर्ड पे देखते हैं इसे। अभी हम लोग करने जा रहे हैं फॉर लूप। तो यहाँ पे चल लूप भी लिख लेते हैं, ठीक है, लूप्स और .py। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, जो सिंपल एग्जांपल है वो है फॉर आई इन रेंज एज इट इज़, ये लिखे ना, ताकि आप लोगों को पता चले। जिस तरह हम लोगों को 10 नंबर्स हैं वो प्रिंट करवाने हैं, तो हम लोगों को 1 तो कॉमा लिखना पड़ेगा 11, ठीक है। क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे 10 नंबर्स प्रिंट करवाने हैं, तो एक नंबर ज़्यादा हम लोगों को लिखना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग लगा देंगे कॉलन, और जब हम लोग प्रिंट करवाएंगे तो प्रिंट में हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर प्रिंट में क्या लिखेंगे, आई, ठीक है, वेरिएबल का नाम लिखेंगे। तो ये हमारे पास प्रिंट करेंगे। लाजमी तौर पर यहाँ पर इंडेंटेशन इस्तेमाल करनी है, यानी कि 1 टैब स्पेस इस्तेमाल करनी है, नहीं तो आपका प्रोग्राम जो है वो एरर देगा। तो आप लोग इसे रन करके देखें कि आपका आंसर क्या होता है। तो ये देखें यहाँ पर इसने 10 तक जो है वो 1 2 3 10 तक प्रिंट करवा दी है। अभी हम लोग थोड़ा टफ प्रोग्राम की तरफ आते हैं, इसे हम लोग करते हैं रेस। हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं कि हम लोग को 2 का टेबल या 3 का टेबल, कोई भी टेबल जो है वो प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग एक कमेंट कर लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि जो टेबल का सिनेरियो होता है वो क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल 2 का टेबल 2 और स्टैटिक 1 इक्वल 2 इक्वल 2। अब ये होता है सिनेरियो 2 1 2, इस तरह का सिनेरियो होता है।
अब इस सिनेरियो को समझने के लिए क्या है कि जो चीज़, दो चीज़ें हैं, एक चीज़ जो कि कंटिन्यूसली कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी, और दूसरी चीज़ जो कि कंटिन्यूसली चेंज होती रहेगी। तो हम लोगों को एक कांस्टेंट वेरिएबल चाहिए और एक वो वेरिएबल जो कि चेंज होता रहे। तो सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल यानी कि फिक्स कर देंगे एक वेरिएबल। तो हम लोग फॉर एग्जांपल वेरिएबल का नाम रख लेते हैं, हम लोग आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यूज़ करती हूँ फिक्स का, यानी कि ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि जो चीज़ हम लोगों को फिक्स करनी है। तो ये मैंने वेरिएबल का नाम यूज़ किया और फिक्स में हम लोग रख लेते हैं फॉर एग्जांपल फिक्स हम लोगों को क्या करना है, 2 का टेबल करना है प्रिंट, तो 2 रख लेते हैं। तो ये हम लोगों ने फिक्स कर दिया, यानी कि 2 जो है वो चेंज नहीं होगा। अब हम उनको चेंज करवाना है आई, तो उसे हम लोग लिखेंगे वो उस सिंटैक्स में जो हम लोग ने फॉर लूप के सिंटैक्स में देखा था। तो इस सिंटैक्स में हम लोग लिखेंगे। अब जो चेंज करवाना है वो है, हम लोग उसका वेरिएबल का नाम लेते हैं चेंज, जो चेंज होगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिख लेते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो। इन हम लोगों को यूज़ करना है और रेंज भी आपको यूज़ करना है, एंड देन पैरेंथेसिस, और इसके अंदर आप लोगों ने रेंज लिखनी है। अगर आपको 1 से 10 तक चाहिए तो 1,11 करेंगे, क्योंकि हम लोगों को 10 तक चाहिए, 10 तक करनी है तो हम लोगों को 11 तक तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे हम लोग लगा देंगे कॉलम। नेक्स्ट लाइन पर जाएंगे, यहाँ पे इंडेंटेशन स्पेस लाजमी देनी है, क्योंकि अगर इंडेंटेशन स्पेस नहीं देंगे आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रिंट, और पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोगों को ये वाला फॉर्मेट चाहिए। अब जहाँ पे 2 है, 2 को वैल्यू, ये 2 की वैल्यू क्या है, फिक्स, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फिक्स। ठीक है, अब हम लोग लगाएंगे, अब हम लोगों को एक और चीज़ यूज़ करनी है, तो उसे हम लोग सेपरेट करेंगे कॉमा के साथ। दूसरा क्या है, स्टैटिक। अब स्टैटिक को एज इट इज़ प्रिंट करवाना है तो हम लोग उससे स्ट्रिंग में जो है वो करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे डबल कोट्स लिखेंगे और यहाँ पे स्टैटिक लिख देंगे, तो ये एज इट इज़ जो है वो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फिर से कॉमा। अब हम लोग को इसलिए चाहिए 1 जो कि कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लगा देंगे चेंज। तो यहाँ पे हम लोग जब लिखेंगे चेंज, ठीक है, और फिर लगा देंगे कॉमा। अब हम लोगों को क्या चाहिए, इक्वल, कि इक्वल जो है वो एज इट इज़ जो है वो प्रिंट हो जाए। तो हम लोग लगाएंगे डबल कोट्स और इसके अंदर हम लोग लिख देंगे इक्वल। और उसके बाद हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए 2। अब 2 किस तरह से आया है, 2 और 1 को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आया है, 2। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 2 चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे, और वो 2 चीज़ें क्या हैं, फिक्स और चेंज। फिक्स क्या है, 2, और चेंज जो होती रहेगी चेंज वो है 2। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आंसर आएगा। तो अभी हम लोग कॉमा लगाएंगे सेपरेट करने के लिए, फिक्स और स्टैटिक चेंज। ठीक है, ये हम लोगों ने कर दिया। तो अभी हम लोग ना थोड़ी थोड़ी स्पेस दे देते हैं ताकि क्या हो कि थोड़ी स्पेस में आए। चलो छोड़ो, बस ठीक है इतने। ठीक है, ये हम लोग करेंगे। अभी हम लोग इसे रन करेंगे तो हमारे पास 2 का टेबल जो है वो प्रिंट होकर आ जाएगा। ये देखें, हमारा 2 का टेबल जो है 2 से 10 तक, 2 1 से 2 2 4, तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रिंट होकर आ चुका है। अगर आपको समझ नहीं आई तो दोबारा से ये वीडियो देखें और नॉर्मल स्पीड पे देखें ताकि आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप जो है वो समझ आती रहे। उसके बाद हम लोग जा रहे हैं वाइल लूप समझने के लिए। तो हम लोग जाते हैं यहाँ पर वाइल लूप किस तरह से। अगर आपको फॉर लूप समझ में आ गया तो वाइल लूप बिल्कुल बहुत आसान है। ठीक है, वाइल लूप का जो सिंटैक्स है वो ये है कि आप लोगों को क्या करना है, पहले लगाना है वाइल का कीवर्ड, और ठीक है, और उसके बाद ये आप वेरिएबल का नाम है, यहाँ पे हम लोगों ने वेरिएबल का नाम रखा है। ये वेरिएबल का नाम आप लोग कुछ भी रख सकते हैं, एक उन्होंने प्रोग्राम किया हुआ है तो ये हम लोगों ने कुछ भी रख सकते हैं वेरिएबल का नाम। तो यहाँ पे उन्होंने वेरिएबल का नाम रख दिया काउंट। तो काउंट अगर लेस देन और इक्वल टू 3, कब तक ये चलेगा लूप, जब तक जो काउंट है वो बढ़ नहीं जाता, 3 तक नहीं चला जाता, तब तक हम लोग को ये चलाना है। तो हम लोगों को क्या प्रिंट करवाना था, प्रिंट हेलो करवाना है हम लोग को प्रिंट। और आगे जो स्पेसिफिक कंडीशन है वो है काउंट प्लस इक्वल 1। इसका मतलब क्या है कि काउंट अच्छे से कहीं इस तरह नहीं समझ में आएगी आपको, मैं आपको देती हूँ यहाँ पर VS कोड के अंदर हम लोग करते हैं, हम लोग एक नई फाइल बनाते हैं जिसका नाम है while.py। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग करते हैं, सबसे पहले हम लोगों को एक वेरिएबल का नाम लिखना है और हम लोगों को वो वेरिएबल को वो वाली वैल्यू फिक्स कर देनी है जो कि इनिशियल वैल्यू,
जहाँ से वो स्टार्ट होगा। फॉर एग्जांपल हम लोगों को काउंट ही रख लेते हैं, हम लोग यहाँ कह लो सी रख लेते हैं, ठीक है। सी इक्वल हम लोग इसे स्टार्ट करना चाहते हैं 1 से, या कह लो 0 से हम लोग इसे स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। सी इज इक्वल्स टू 0। जो सिंटेक्स है वो हम लोगों को लिखना है, तो वाइल कब तक ये लूप जो है वो चलेगा तो वो हम लोगों को इसमें लिखना है। तो वाइल आगे हम लोग देखेंगे स्पेस। जिस तरह यहाँ पे हम लोगों ने देखा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि काउंट, ये जो वेरिएबल का नाम है यही यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। इसी तरह यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सी एज इट इज लिख देंगे और हम लोग कहेंगे कि कहाँ तक। फॉर एग्जाम्पल हम लोग चलाना चाहते हैं 5 तक, तो हम लोग क्या कर देंगे, लेस देन और इक्वल टू 5, यानी कि जब तक ये जो सी है वो लेस देन या इक्वल टू 5 है, यानी कि जब तक ये 5 तक या 5 से छोटा रहेगा तब तक ये लूप चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। यानी कि उसके बाद अगर आ जाए तो कंडीशन जो है वो फॉल्स में आ जाएगी, तो उसके बाद नहीं चलेगा, यानी कि उससे नीचे तक चलेगा। और आगे हम लोग लगा देंगे कॉलन। नेक्स्ट लाइन में जाएंगे और हम लोग प्रिंट जो है वो करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग वाइल ही कह लो करवाना चाहते हैं, वाइल हमने ये प्रिंट करवाना है वाइल, ठीक है। तो हम लोग क्या इस तरह से हम लोगों ने किया। जो कंडीशन मैं बताना चाह रही हूँ कि आप लोगों को यूज़ करनी है यहाँ पे, वो ये है कि आप लोगों को एडिशन करना है। फॉर लूप में तो हम लोगों को इस तरह से एडिशन हो गया कि हम लोगों को 1 से लेकर रेंज दे दी, वहाँ पर रेंज दे दी थी, लेकिन यहाँ पर किस तरह से होगा कि अभी सी 0 है तो ये खुद ब खुद तो नहीं बढ़ जाएगा, किस तरह से बढ़ेगा हम वो खुद बढ़ाएंगे। सी इज इक्वल टू सी प्लस 1। अब ये क्या है, हम लोगों ने एडिशन किया है कि सबसे पहले ये देखो, सबसे पहले है सी 0, ठीक है। अब जब हम लोग सी 0 है तो सी के यहाँ पे सी की जगह 0 लिखा है, 0 प्लस 1, तो सी जो है वो 1 हो गया। यानी कि पहली कंडीशन में सी 0 और दूसरी कंडीशन में 1 जो है वो क्या है, ट्रू हो गई। कंडीशन 1 लेस देन इक्वल टू 5 है तो कंडीशन जो है वो ट्रू हो गई, फिर से जो है वो लूप चलेगा। अब यहाँ पे सी जो है वो 1 हो गया, यहाँ पे 0 की जगह 1 आ जाएगा। अब फिर से सी जो है 1 हो गया, 1 प्लस 1 2। तो इसी तरह जब तक ये चलता रहेगा तब तक, यानी कि जब तक हमारी कंडीशन ट्रू रहेगी, 5 या 5 से लेस देन रहेगा तब तक हम लोगों का ये लूप चलता रहेगा। जैसे ही हमारे पास कंडीशन, यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे जो सी है वो 5 हो जाता है, तो यहाँ पे 5 प्लस 1 6 हो जाएगा। तो 6 कंडीशन फॉल्स हो गई तो वहाँ से जो है वो बाहर निकल आएगा, वहाँ से एग्जीक्यूट करना छोड़ देगा, ठीक है। ये हम लोगों ने इसलिए यूज़ करते हैं। ये बहुत सिंपल सा है, यानी कि हम लोगों को एक वही वेरिएबल लेना है और उसके अंदर हम लोग इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, सी प्लस इक्वल 1, इस तरह से भी लिख सकते हैं। लेकिन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जब तक आपको सही से आप यूज टू नहीं हो जाते तब तक आप लोग यही यूज़ करें कि सी के अंदर एक का एडिशन हो रहा है। पहले 0 है, कंडीशन ट्रू है, फिर एक का एडिशन हो जाएगा 1। तो ये भी हम लोग इसे प्रिंट करवा कर देखते हैं। ये भी हम लोगों ने प्रिंट करवाई थी, देखिए 3 3 6, ये 6 दफ़ा क्यों प्रिंट हुआ है, क्योंकि यहाँ से हम लोगों ने 0 से स्टार्ट किया। तो 0 एक दफ़ा 0 वाला प्रिंट होगा और बाकी 5 तक, 0 1 2 3 4 5 तक जाए तो 6 टाइम्स ये प्रिंट हो गया। अगर हम लोगों को 5 चाहिए तो यहाँ पे यहाँ प्रिंट कर दें, यहाँ पे यहाँ पे, तो यहाँ पे जब हम लोग दोबारा से इसे रन करेंगे तो अब हमारे पास 5 टाइम्स जो है वो प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह आपके पास जो टास्क है वो ये है कि जिस तरह मैंने फॉर लूप लगाया और 2 का टेबल या कोई भी टेबल मैंने प्रिंट करवाया, इसी तरह आप लोग वाइल का यूज़ करके कोई टेबल प्रिंट करवाएं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके और आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगी ये सब कुछ। अगर आपको नहीं समझ आया दोबारा देखें वीडियो, बार बार देखें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, बार बार इसे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करें ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए, आपके जहन में कॉन्सेप्ट बैठ जाए। चलो स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है फंक्शंस। एक्चुअली हम लोग फंक्शंस जो है वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जिस तरह मैंने आपको एक फंक्शन बताया प्रिंट का, जिस तरह मैंने आपको एक फंक्शन बताया इनपुट का, इसी तरह हम लोग फंक्शन जो हैं वो लिखते हैं। लेकिन वो फंक्शंस थे बिल्ट इन फंक्शन, जो कि लैंग्वेज के अपने फंक्शंस थे, जो पाइथन ने खुद डिक्लेयर कर दिए हुए थे कि ये फंक्शंस हैं जो आप लोगों को एज इट इज़ यूज़ करने हैं। लेकिन जो अब हम लोग फंक्शंस बनाएंगे वो फंक्शन होंगे यूज़र डिफाइंड फंक्शंस, यानी कि हम लोग खुद डिफाइन करेंगे फंक्शंस को, हम लोग खुद बनाएंगे फंक्शंस। तो फंक्शंस हम लोग क्यों यूज़ करते हैं,
हम लोग रीयूजेबिलिटी के लिए करते हैं। यानी कि अगर हम लोगों को एक चीज़ जो है वो हम लोगों ने एक ऊपर डिफाइन कर दी है, लेकिन हम लोगों को फिर से चाहिए वो चीज़, तो हम लोग इस तरह से करेंगे कि हम लोग उसे कॉपी करेंगे और नीचे पेस्ट कर देंगे। तो इस तरह से लाइन्स ऑफ कोड जो है वो ज़्यादा हो जाएंगी, तो जिससे आपका जो प्रोग्राम है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो उसकी जगह हम लोग रीयूज़ कर लेते हैं फंक्शंस को, जो हम लोगों का कोड है उसे हम लोग उसे रीयूज़ कर लेते हैं, ताकि एक तो आपका प्रोग्राम जो है वो छोटा रहे और कॉम्प्लेक्सिटी अंदर कोई ना हो, और एक वो जो स्टोरेज है वो कम जो है वो मेंटेन करे। तो अभी हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं कि इसे किस तरह से डिफाइन करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे DEF डिफाइन के लिए यूज़ हो रहा है, तो ये कीवर्ड है जो कि आप लोगों को एज इट इज़ यूज़ करना है। उसके बाद हम लोगों ने ये खुद बनाया है फंक्शन का नेम, जिसका नाम है ग्रीट, ठीक है, यानी कि हम लोग हाय हेलो कर रहे हैं। तो ग्रीट का हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया है, हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, फंक्शन का नेम कुछ भी हो सकता है, और इसके अंदर हम लोगों ने जिसे भी हेलो हाय कर रहे हैं हम लोग उसका हम लोग कह लो नेम या कुछ भी हम लोग यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं। तो हम लोग ने यहाँ पे वो वेरिएबल का नेम लिख लिया, और आगे हम लोग कॉलन जो है वो लाजमी तौर पे लगाना है। अगर कॉलन नहीं लगाएंगे तो हमारा जो है वो एरर देगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग को क्या करवाना है, ये प्रिंट करवाना है, हम लोग को प्रिंट करवाना है ये नेम जो हम लोगों ने यहाँ पे अपने फंक्शन के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर दिया था, हम लोगों को करवाना है। और उसके बाद जब हम लोग फंक्शन बना लेते हैं ना, तो उसे कॉल ज़रूर करते हैं। या जो हम लोग खुद फंक्शन बनाते हैं जो पहले से बने हुए होते हैं, जो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, जो पाइथन के अपने फंक्शंस हैं, उसके लिए हम लोग को कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ पर हम लोग को कॉल करने की ज़रूरत पड़ती है जो हम लोग खुद फंक्शंस बना रहे हैं, कि हम लोग जो कॉल कर रहे हैं उसके अंदर क्या प्रिंट होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे जो फंक्शन है वो लिखेंगे, और जो हम लोग प्रिंट करवाना चाहते हैं ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग वो लिखेंगे। हम लोग यहाँ पे VS कोड पे जाते हैं, यहाँ पर अपनी फाइल बना लेते हैं। हम लोग फाइल का नाम रख देते हैं fun.py। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, फंक्शंस के यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे DEF, जो मैंने आपको बोला है एज इट इज़ रहेगा, जो कि हम लोग को यूज़ करना है। तो हम लोग यहाँ पे एक ग्रीट का फंक्शन जो है वो नेम, फंक्शन नेम हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया, और यहाँ पे हम लोग लगा देंगे ब्रैकेट्स, और यहाँ पे हम लोगों को फॉर एग्जाम्पल चाहिए नेम, और एंड में हम लोग लगा देंगे कॉलन। एज इट इज़ मैंने लिख दिया। अब हम लोगों को इंडेंटेशन बहुत ज़रूरी है, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया। तो ये भी फंक्शन है, तो यहाँ पे हम लोगों को ये आगे इंडेंटेशन यानी कि 1 टैब स्पेस लाजमी चाहिए। अगर हम लोग ये नहीं लगाएंगे तो हमारा एरर आ जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट करवा दें भाई कि हम लोग ग्रीट कर रहे हैं, तो सबसे पहले कुछ आना चाहिए ना, कि हेलो हाय या कह लो अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोगों को क्या प्रिंट करवाना है नेम, जिसे भी हम लोग हेलो हाय कर रहे हैं वो हम लोगों को प्रिंट करवाना है नेम एज इट इज, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों को क्या करवाना है, हम लोगों को करवाना है कि कॉल करवाना है। तो ग्रीट हम लोग लिखेंगे ग्रीट, यानी कि फंक्शन का नाम है वो, और फंक्शन नेम जो है जो भी हम लोग जिसे भी करना चाहते हैं, जिस तरह मैं कहना चाहती हूँ ईमान, तो यहाँ पे मैं लिखूँगी ईमान, ठीक है। तो ये इस तरह प्रिंट करवा देगा। यहाँ पे मैं जब इसे रन करूँगी तो ये देखें यहाँ पे प्रिंट करवा देगा ईमान को। तो ये कह रहा है अस्सलाम वालेकुम ईमान, इस तरह से ये प्रिंट कर देगा। इसी तरह प्रैक्टिस के लिए आप एक जो है वो बनाइए फंक्शन, और इसी तरह अपना नाम या कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है लिस्ट। अब लिस्ट क्या होती है, इसे देखें कि जिस तरह हम लोग पहले वेरिएबल बनाते थे, और वेरिएबल मैंने एक बनाया नेम टाइप का, ठीक है। तो नेम के अंदर मैंने स्टोर करवाया ईमान, फिर मैंने एज नाम का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैंने स्टोर किया 18। तो हम लोगों ने एक ही आइटम, एक ही वैल्यू को जो है वो स्टोर करवाया। लेकिन जब हम लोग चाहें कि हम लोग एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल आइटम स्टोर करवाएं, तो उसे हम लोग कहते हैं लिस्ट, ठीक है। अब लिस्ट को समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो हम लोग यानी कि लिखते कैसे हैं, उसका सिंटैक्स क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग वेरिएबल का नाम बनाया है हम लोगों ने सबसे पहले। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोगों ने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाई हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम लोगों ने मल्टीपल आइटम्स जो है वो लिख दिए हैं। लेकिन ये जो आप लोगों ने मल्टीपल आइटम्स लिखने हैं वो कॉमा के साथ सेपरेट करने हैं। अगर आप कॉमा के साथ सेपरेट नहीं करेंगे तो वो एक ही आइटम रहेगी, वो मल्टीपल आइटम्स काउंट नहीं होंगी, वो एक ही आइटम जो है वो कंसिडर की जाएगी। इसलिए आप लोगों को कॉमा की जो है हेल्प ज़रूर लेना है, कॉमा लाजमी तौर पर लगाना है। अच्छा, और तीसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो ये है, जो कि मस्ट है, जो इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि आप लोगों ने जो भी आइटम स्टोर करवाने हैं वो एक ही डाटा टाइप
उससे बिलोंग करते होने चाहिए, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि एक स्ट्रिंग डाटा टाइप है तो दूसरी इंटीजर है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। आप हमने क्या करना है, इस तरह यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, तो ये दोनों स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है। तो दोनों स्ट्रिंग ही हम लोगों ने यूज़ की हुई है लिस्ट के अंदर, और हम लोगों को इंटीजर डाटा टाइप चाहिए, हम लोग दोनों इंटीजर वैल्यूज़ लेंगे इस तरह से। अभी हम लोग इसे विजुअल स्टूडियो कोड पर देखते हैं कि हम लोग किस तरह से इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अपनी फाइल एक क्रिएट कर लेंगे। हम लोग फाइल का नाम रख लेते हैं list.py, और हम लोग यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, जिस तरह हम लोग ने प्रीवियस एग्जाम्पल लिखी है फ्रूट की, तो हम यहाँ पे फ्रूट्स लिख लेंगे। फ्रूट्स नाम का हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया, और उसके अंदर हम लोगों ने, मैंने जिस तरह आपको बताया है कि जब हम लोग लिस्ट बनाते हैं तो उसे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा लेंगे। हम लोगों को मल्टीपल आइटम्स इसके अंदर स्टोर करवानी है, तो हम लोग लेट्स से हम लोग स्ट्रिंग और एक ही डाटा टाइप की होनी चाहिए, तो हम लोग स्ट्रिंग यूज़ करने जा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे डबल कोट्स लगाएंगे, क्योंकि जो स्ट्रिंग है वो डबल कोट्स के अंदर आती है। तो सबसे पहला फ्रूट है एप्पल, ठीक है। और फिर हम लोगों को जो मल्टीपल आइटम्स लिखेंगे तो उसे कॉमा के साथ सेपरेट आउट करना है, तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा कॉमा। फिर हम लोग एक और स्ट्रिंग लिखते हैं जिसके अंदर हम लोग बनाना लिख देंगे, इसी तरह से सेपरेट करेंगे कॉमा के साथ। फिर से हम लोग एक ले लेते हैं और उसके अंदर लिख लेते हैं ग्रेप्स। लेट्स से कि हमारे पास ये 3 हैं आइटम्स जो हम लोग डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, ठीक है। हम लोगों ने ये एक बनाई है लिस्ट, तो ये लिखने का तरीका है लिस्ट का। अब हम लोग क्या चाह रहे हैं, हम लोग अपनी लिस्ट को डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग इसे प्रिंट करें इस लिस्ट को। हम लोग क्या करेंगे, सिंपल जिस तरह हम लोग करते आ रहे हैं, प्रिंट, और फिर हम लोग वेरिएबल का नाम लिख देते हैं। हम लोग यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखेंगे फ्रूट्स, तो वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। सिंपल इतनी सी चीज़ें जो आप लोगों को सीखनी है, तो आप लोगों को लिस्ट आ जाएगी। तो देखें यहाँ पे एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, ये जो हैं वो हम लोगों के प्रिंट हो चुके हैं। लेकिन अगर आप लोगों को ये देखना है कि हम लोग किस तरह से किसी एक आइटम को एक्सेस करें, किसी एक आइटम को जो एक्सेस करें, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इसी तरह से करते हैं, बस थोड़ी सी माइनर सी चेंज आएगा। क्या कि हम लोग यहाँ पे लगाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स अगेन, और इसके अंदर हम लोग लिखते हैं इंडेक्स। अब आप सोच रहे होंगे कि इंडेक्स होता क्या है, तो इंडेक्स जो है वो ये इस तरह से होता है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि एप्पल किस पोजीशन पे है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि ये फर्स्ट पोजीशन पे है, 1 पोजीशन पे। लेकिन ऐसा नहीं है, जो कंपाइलर, जो पीछे एग्जीक्यूशन हो रही होती है, वहाँ पर जो इसकी पोजीशन होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। जो लिस्ट की इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो जो सबसे पहला है, यहाँ पे ये मिस्टेक होगी, यहाँ से जो सबसे पहला आइटम है वो हमारा 0 इंडेक्सिंग है, 0 पोजीशन पे है, एंड देन 1 2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो हम लोगों को अगर फॉर एग्जांपल हम लोगों को लेना है एप्पल, हम लोगों को डिस्प्ले करवाना है, तो हम लोग यहाँ पे इंडेक्सिंग पोजीशन पे एप्पल की पोजीशन लिख देंगे। तो एप्पल किस पोजीशन पे है, 0 पोजीशन पे, और हम लोग इसे रन करेंगे तो हम लोग देखेंगे एप्पल जो है प्रिंट हो गया। इसी तरह हम लोग चाहते हैं कि नहीं, हम लोगों को एप्पल नहीं, हम लोगों को चाहिए ग्रेप्स की पोजीशन। तो अब देखें हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, 0 1 2, ये 2 इंडेक्सिंग पे है, तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे 2, और हम लोग इस तरह से रन करेंगे प्रोग्राम, तो ये देखें ग्रेप्स आ चुका है। नेक्स्ट चीज़ हम लोग क्या करना चाहते हैं, अच्छा ये हम लोग साथ साथ लिख देते हैं कि हम लोगों ने क्या किया। यहाँ पे हम लोगों ने किया है एक्सेस आइटम्स, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ जो हम लोग सीखने जा रहे हैं, वो हम लोग सीखने जा रहे हैं कि हम लोग चेंज किस तरह से कर सकते हैं आइटम्स को, ठीक है। अगर हम लोगों को चेंज करवाना है आइटम्स को, तो वो हम लोग किस तरह से करवा सकते हैं। तो उसका जो कॉमन वे है वो ये है कि आप लोगों ने जस्ट क्या करना है, यहाँ पे लिखना है वेरिएबल का नाम, और जो चेंज करवाना है आगे लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स। और जो चेंज करवाना है, फॉर एग्जांपल हम लोगों को चेंज करवाना है ग्रेप्स, हम लोगों को ग्रेप्स की जगह, ये चले बनाना कह लें, हम लोगों को बनाना की जगह कुछ और हम लोगों को प्रिंट आउट करवाना है, यानी कि बनाना की जगह हम लोग कह सकते हैं हम लोगों को पीच रखना है, चेंज करवाना है इस आइटम को। तो हम लोग इसकी इंडेक्सिंग पोजीशन जो है वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 0 1, तो 1 पोजीशन पे है तो हम लोग यहाँ पे 1 लिख देंगे। हम लोग इक्वल करेंगे, और इक्वल के अंदर हम लोगों को इसकी जगह जो भी हम लोगों को आइटम डिस्प्ले करवाना है इसकी जगह, तो हम लोग उसका नाम लिख देंगे, लेट्स से पीच। तो हम लोग ने यहाँ पे ये पीच कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने पीच कर दिया। अब हम लोगों को
ये क्या करना है, प्रिंट करवाना है। तो हम लोग जस्ट क्या करेंगे, फूड्स को प्रिंट करवा देंगे। तो अभी हमारी लिस्ट जो है वो चेंज होकर आ जाएगी। अभी हम लोग इसे इस तरह से करते हैं रन। तो ये देखिए अभी एप्पल, पीच, ग्रेप्स, पहले क्या था बनाना, अब बनाना से क्या चेंज हो गई, पीच। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अपने आइटम्स को चेंज करवा सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग इस पूरे को क्या कर देते हैं, यहाँ से इसे कमेंट आउट कर देते हैं ताकि नेक्स्ट हम लोग इसे जो है वो सीख लें। चलिए हम लोग नेक्स्ट चीज स्टार्ट करते हैं कि हम लोग किस तरह से आइटम्स को ऐड करते हैं। तो आइटम्स को ऐड करने के लिए, तो आइटम्स को अगर हम लोग ऐड करना चाहते हैं तो उसके 2 वेज हैं, 2 वेज। ठीक है, इसके 2 तरीके हैं कि हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहला जो तरीका है उसे हम लोग बोलते हैं अपेंड। ठीक है, क्या बोलते हैं, अपेंड। हम लोग इसे बोलते हैं अपेंड। ठीक है, हम लोग अपेंड यूज करेंगे। और अब दूसरा जो तरीका है उसे हम लोग बोलते हैं इंसर्ट। ठीक है, तो अभी हम लोग अपेंड के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो अपेंड क्या होता है, हम लोगों को अगर कोई ऐड करनी है आइटम एंड पे, यानी कि ये लिस्ट है और लिस्ट के एंड पे हम लोगों को कोई आइटम जो है वो क्या करवानी है, रखवानी है, स्टोर करवानी है, तो हम लोग उसके लिए अपेंड फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम लोगों को किसी खास पोजीशन, किसी स्पेसिफिक पोजीशन के अंदर हम लोगों को वहाँ पे क्या करवानी है, स्टोर करवानी है, वैल्यू कुछ भी ऐड करवानी है, तो हम लोग इंसर्ट का जो कीवर्ड है वो हम लोग यूज करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि इसका सिंटैक्स क्या है अपेंड का। अगर हम लोगों को लास्ट पे आइटम जो है वो ऐड करवानी है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं फ्रूट्स, हम लोग वेरिएबल का नाम लिखेंगे और साथ अपेंड फंक्शन यूज करेंगे डॉट करके। ठीक है, मैंने आपको बोला है कि जब भी फंक्शन हम लोग लिखते हैं तो उसके आगे ये पैरेंथेसिस आती हैं। तो हम लोगों ने जब इस तरह से ऐड करवाना है तो उसके अंदर हम लोगों को डॉट ज़रूर लगाना है। ठीक है, और उसके अंदर जो भी हम लोग आइटम ऐड करवाना चाहते हैं, लेट्स से मुझे करवाना है मैंगो। ठीक है, तो ये जो है वो ऐड हो जाएगा उसके अंदर और फिर हम लोग यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं फ्रूट्स को। अभी हम लोग देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा। देखिए एप्पल, बनाना, ग्रेप्स एंड मैंगो, और मैंगो जो है वो एंड पे हो चुका है प्रिंट। अब हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग कहाँ पे ये करवाएं, अब हम लोग चाहते हैं कि हम लोग, एक मिनट कमेंट आउट कर देते हैं। अब हम लोग चाहते हैं इंसर्ट करवाना, कि हम लोग किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर हम लोग क्या करवा दें, उसे इंसर्ट करवा दें। तो हम लोग क्या इंसर्ट कीवर्ड या इंसर्ट फंक्शन कह सकते हैं, हम लोग वो यूज़ करेंगे। हम लोग लिखेंगे फ्रूट्स, वेरिएबल का नाम लिखेंगे, डॉट करेंगे और इंसर्ट फंक्शन जो है वो यूज़ कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग इंसर्ट लिखेंगे और इसके अंदर जो भी हम लोगों को जिस पोजीशन के ऊपर हम लोगों को ऐड करवाना है, हम लोग वो पोजीशन लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोगों को 1 पोजीशन पे ऐड करवाना है तो 1 किया, और जो हम लोगों को ऐड करवाना है, जैसे कॉमा करके हम लोगों को जो ऐड करवाना है वो हम लोग लिख देंगे। तो हम लोगों को ऐड करवाना है ऑरेंज, हम लोग ने यहाँ पे ऑरेंज लिख दिया। तो यहाँ पे हम लोग जाके प्रिंट करवा देंगे फ्रूट्स को। तो देखते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आता है। तो यहाँ पे देखें फर्स्ट पोजीशन के ऊपर हमारे पास ऑरेंज आ गया है और बनाना जो है वो 3rd पोजीशन पे चला गया है। ठीक है, इस तरह से हम लोग जो है क्या करवा सकते हैं, आइटम्स को ऐड करवा सकते हैं। अब हमने देखा कि हम लोग किस तरह से एंड पे आइटम्स को ऐड करवा सकते हैं और किस तरह से हम लोग किसी स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर हम लोग स्टोर करवा सकते हैं अपने आइटम्स को। उसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं रिमूव किस तरह करें किसी आइटम को। अगर हम लोगों को रिमूव करना है तो वो हम लोग किस तरह से करते हैं। तो हम लोग रिमूव करने के लिए रिमूव फंक्शन यूज़ करते हैं, जैसे हम लोग पहले यूज़ करते आ रहे हैं। तो फ्रूट्स
हम लोग वेरिएबल का नाम लिखेंगे और डॉट करके हम लोग रिमूव का फंक्शन लगा देंगे। जब हमने यहाँ पे फंक्शन लगाया तो यहाँ पे जो भी हम लोगों को चीज़ रिमूव करनी है हम लोग उसका नाम लिख देंगे। इस तरह हम लोगों को रिमूव लेट्स से करना है एप्पल, हम लोगों को एप्पल जो है वो रिमूव करना है अपने इसके अंदर से, हम लोगों को एप्पल को जो है वो रिमूव करना है। तो हम लोग किस तरह से करेंगे, सबसे पहले इसे कमेंट आउट कर लें ताकि हमारे नीचे वाला ही सिर्फ प्रिंट हो, आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। और बाद में हम लोगों को प्रिंट करवा देनी है अपनी लिस्ट, तो हम लोग इस तरह से वेरिएबल का नाम यहाँ पे लिख लेंगे। अभी हम लोग इसे रन करेंगे, तो रन करते ही आप देखेंगे कि यहाँ पे एप्पल जो है वो रिमूव हो चुका है और बनाना और ग्रेप्स जो है वो रह गया है। उसके बाद हम लोग क्या करना चाहते हैं कि हम लोग अगर नाम जो है वो नहीं लिखना चाहते, फॉर एग्जांपल आपको स्पेसिफिक पता नहीं है नाम का लेकिन आपको इंडेक्सिंग का पता है, तो आप लोग इंडेक्सिंग के थ्रू भी जो है रिमूव करवा सकते हैं। जिस तरह आप लोग क्या करें कि अगर आपको इंडेक्स के थ्रू करवाना है तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे फ्रूट्स लिखेंगे, फ्रूट्स डॉट और एक फंक्शन यूज करेंगे पॉप का, ठीक है। हम लोग एक फंक्शन यूज करेंगे पॉप का और जिस इंडेक्स जो इंडेक्स आपको पता है, फॉर एग्जांपल आपको 0 रिमूव करवाना है या 1, फॉर एग्जांपल आपको रिमूव करवाना है 1, तो आप लोग यहाँ पे इंडेक्स नंबर लिखेंगे और फिर हम लोग प्रिंट करवा देंगे फ्रूट को। अभी हम लोग देखें तो ये देखें क्या आएगा आंसर हमारे पास। तो ये देखें पहले बनाना और ग्रेप्स हम लोगों ने रिमूव करवाया, तो एप्पल को रिमूव करवाया लिख के, तो वो एप्पल जो है वो रिमूव हो गया। अब हम लोगों ने इंडेक्स के थ्रू पॉप का यूज़ करके, पॉप फंक्शन का यूज़ करके हम लोगों ने प्रिंट करवाया, तो यहाँ पे सिर्फ बनाना रह गया, जबकि 1 इंडेक्स पे जो था वो ख़त्म हो गया है। 1 इंडेक्स पे था ग्रेप्स, तो ग्रेप्स जो है वो रिमूव हो चुका है। तो इस तरह हम लोगों ने सीखा कि किस तरह से हम लोग रिमूव कर सकते हैं। और अगर हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को पूरी लिस्ट को ही रिमूव करना है, तो हम लोग इसके लिए हम लोग क्लियर का फंक्शन यूज़ करते हैं, रिमूव डॉट क्लियर का फंक्शन यूज़ करेंगे और हम लोग क्या करेंगे, एंड पे हम लोग लिख देंगे रिमूव, यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे आएगा फ्रूट्स, वेरिएबल का नाम लिखना है ना, सो फ्रूट्स आएगा और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे प्रिंट फ्रूट्स, ठीक है। अभी हम लोग इसे प्रिंट करवा देंगे। अभी देखें कोई लिस्ट नहीं होगी आपके पास, यहाँ पे कोई लिस्ट प्रिंट होकर नहीं आएगी, देखें खाली ब्रैकेट्स आई है हमारे पास, तो जो है वो सारा कुछ रिमूव हो चुका है। तो ये सारा कुछ क्लियर करने के लिए हम लोग क्लियर का फंक्शन यूज करते हैं। अब हम लोगों को यूज करना है कि हम लोग किस तरह लिस्ट के ऊपर लूप लगा सकते हैं। लिस्ट के ऊपर लूप किस तरह से लगाते हैं हम लोग वो देखेंगे। तो हम लोग लूप ऑन लिस्ट, बाकी सारे को कमेंट आउट कर देते हैं, इसके लिए ट्रिपल कोट्स का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं लिस्ट के ऊपर लूप, कि हम लोग लूप किस तरह से लगा सकते हैं लिस्ट के ऊपर। तो उसके लिए बस माइनर सा चेंज है, जिस तरह हम लोगों ने लूप पढ़ा था फॉर लूप, हमने यहाँ पे लिखा फॉर और हम लोग एक वेरिएबल का नेम लिखते थे, तो अभी वेरिएबल का नेम है फ्रूट, तो हम लोग यहाँ पे फ्रूट्स लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे फ्रूट्स इन वैसे ही रहेगा और जो रेंज होगी वो भी हमारी फ्रूट्स ही आएगी, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे फ्रूट्स जो है वो वेरिएबल का नाम लिखा है जो कि एक लिस्ट है। तो लिस्ट पर जब हम लोग लूप लगाते हैं तो जो लिस्ट के लिए वेरिएबल का नाम रखा होता है हम लोग वही लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया फ्रूट, ठीक है। यहाँ पे यानी कि फ्रूट्स आएगा, इस तरह से नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नेम जो है वो डिफरेंट होगा, वेरिएबल का नेम डिफरेंट होगा। हम लोग यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन रेंज जो है मैंने आपको पहले भी बताया था, जो वेरिएबल है वो कुछ भी हो सकता है वेरिएबल का नाम, लेकिन रेंज की जगह जो है हम लोग ने जस्ट फ्रूट्स लिख दिया, यानी कि जो हमारे वेरिएबल का नाम होगा। और उसके बाद हम लोगों ने लगाना है कॉलन। इस तरह से नहीं होगा कि हम लोगों का जो रेंज है वो और जो वेरिएबल का नाम है वो सेम आ जाए, इस तरह से कभी भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कराएंगे, प्रिंट करवाएंगे फ्रूट्स को। तो ये देखिए आपके पास क्या आएगा, तो लूप लग गई है फ्रूट्स के ऊपर। तो ये देखें लूपिंग, सबसे पहले बनना है एप्पल, देन बनाना एंड देन ग्रेप्स, और 1 by 1 ये सारा कुछ प्रिंट हो चुका है।
उसके बाद हम लोग क्या चाहते हैं कि हम लोगों को देखनी है कि जो लिस्ट है उसमें कितने आइटम्स हैं, उसकी लेंथ फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट फंक्शन यूज़ करें और उसके अंदर हम लोग यूज़ करेंगे लेंथ। क्या यूज़ करेंगे, लेंथ, LEN। और उसके आगे हम लोग यहाँ पे ये पैरेंथेसिस लगा के यहाँ पे लिखेंगे फ्रूट्स, यानी कि वेरिएबल का नाम। तो जब हम लोग इस तरह से लिखेंगे तो हम लोगों को पता चल जाएगी। अब फ्रूट्स क्या है, फ्रूट की जगह यहाँ पे ये प्रिंट हो जाएगा। अब ये जब प्रिंट, यानी कि यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा, यानी कि अंदर ही कंपाइलर जो है देखेगा। तो यहाँ पे ये आ जाए, यहाँ पे वो लेंथ है तो लेंथ का फंक्शन काउंट करेगा कि कितने अंदर आइटम्स हैं, तो वो काउंट करके बता देगा कि भाई 3 आइटम्स हैं और वो डिस्प्ले हो जाएंगी। तो यहाँ पे ये देखें कि 3 जो है वो प्रिंट हो चुका है। ये देखें एप्पल बनाना ग्रेप्स ये जो है इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने ये ऊपर ये वाला यूज़ किया है। इसे अगर हम लोग कमेंट आउट कर दें तो फिर इस तरह से शो नहीं होगा। ठीक है, अभी हम लोग इसे करते हैं तो अभी देखें 3 जो है वो लेंथ आ चुकी है। इस तरह से हम लोग लेंथ जो है वो निकाल सकते हैं। अब जो टास्क है वो आप लोगों के लिए ये है कि आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले क्रिएट करनी है लिस्ट। सबसे पहले करें क्रिएट लिस्ट। उसके बाद आप लोगों ने जो लिस्ट का नाम रखना है उसे हम लोग कह देंगे कि उसका नाम है नंबर्स। ठीक है, आप लोगों ने लिस्ट का नाम रख देना नंबर्स, और उसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो आप लोगों ने स्टोर करवानी है। कि लेट्स से कह लें 10, 20, 30, 40 और 50, ये आप लोगों ने वैल्यूज़ जो है उसके अंदर स्टोर करवा देनी है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, प्रिंट करवाना है। 1 मिनट हम लोग पहले ही करवाएं। उसके बाद आप लोगों को प्रिंट करवाना है सेकंड नंबर। ठीक है, सेकंड नंबर को आप लोग प्रिंट करवाएंगे। और उसके बाद आप लोगों को जो करना है वो ये है कि आप लोगों को थर्ड आइटम को चेंज करना है 35 से, यानी कि रिप्लेस कर देना है। तो रिप्लेस और चेंज थर्ड आइटम, लेट्स से 35। ठीक है, इसे 35 कर देना है। और जो ऐड करनी है चीज़ वो ये है कि हम उनको एंड पे ऐड करना है। एग्जाम्पल हम उनको ऐड करना है 60 एट द एंड, और हम उनको रिमूव करना है 20। और फिर हम लोगों को प्रिंट करनी है फाइनल जो हमारी लिस्ट होगी, हम लोग उसे क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। ये आप लोगों के लिए टास्क है। अगर आप लोग ये टास्क कर लेते हैं तो समझें कि आपको लिस्ट आ चुकी है। लेकिन अगर आप ये नहीं कर पाते तो आप दोबारा मेरा लेक्चर देखें, आहिस्ता आहिस्ता, खूब अच्छी स्पीड पे ना देखें, बल्कि जो यूजुअली स्पीड है उसी पे देखें। आपको बिल्कुल इंशाल्लाह ज़रूर समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हुआ है। स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है डिक्शनरी। सो डिक्शनरीज होती क्या है? डिक्शनरी स्टोर करती है की वैल्यू पेयर्स। की वैल्यू पेयर्स, अब इसे समझने के लिए आप समझ लें जैसे आप लोगों की रियल डिक्शनरी होती है और उसमें होते हैं वर्ड्स और मीनिंग्स। इसी तरह इस डिक्शनरी में, पाइथन की डिक्शनरी में क्या होता है, की वैल्यू पेयर्स, यानी कि की वैल्यू होती है। तो उसकी एग्जाम्पल लेते हैं। इसे लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम लोग एक डिक्शनरी बनाएंगे जिसका नाम होगा स्टूडेंट। ठीक है, हम लोग कोई भी नाम रख सकते हैं डिक्शनरी का। हम लोग ने यहाँ पे नाम रखा स्टूडेंट, इक्वल लगाएंगे। और लिस्ट हम लोग जो है, जब नंबर ऑफ आइटम्स हम लोग स्टोर करते हैं तो उसे स्टोर करते हैं, यानी कि वो जो लिख रहे होते हैं वो होता है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। लेकिन इसे हम लोग जब लिखेंगे, इसे हम लोग लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। देखें ये कर्ली ब्रैकेट्स आप लोगों को शो हो रही हैं। और इसके अंदर जो फर्स्ट वाला आइटम है या कुछ भी कहने वर्ड है, ये शो करता है की को। और अली जो स्टोर किया है इसमें की में, वो है वैल्यू। इसी तरह हम लोगों ने एक और आइटम स्टोर करवाया और उसे कॉमा के साथ सेपरेट कर दिया। ये लिस्ट की ही तरह होता है लेकिन इसमें की वैल्यू दोनों होती है। और जहाँ पे की होगी, अब चाहे की जो है वो स्ट्रिंग है, कैरेक्टर है, कुछ भी इंटीजर है, हम लोगों को की को क्या करना है, हम लोगों को डबल कोट्स के अंदर लिखना है। जिस तरह यहाँ पे नेम को और एज को दोनों को डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है। और की और वैल्यू को सेपरेट करना है हम लोगों ने कॉलन के साथ। चलिए हम लोग इसे देखते हैं VS कोड के ऊपर।
तो VS कोड में हम लोग किस तरह से देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम लोग एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं डिक्शनरी के नाम से। .py। सबसे पहले हम लोग फॉर एग्जांपल हम लोग एक क्लास डिक्शनरी जो है क्रिएट कर लेते हैं पर्सन के नाम से। तो एक पर्सन का क्या हो सकता है, पर्सन का एक हो सकता है नाम हो सकता है, उसे उसके एज हो सकते हैं, वो कहाँ पे रहता है, उसकी सिटी हो सकती है। तो हम लोग 1 by 1 लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे और इसके अंदर हम लोग लिखेंगे सबसे पहले की, और की हम लोग क्या होगी, नेम, एज एंड सिटी। और जो उसके आगे हम लोग लिखेंगे वो होगी हमारी वैल्यूज। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे की, तो उसे मैंने आपको बताया कि डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे, जैसे नेम है, ठीक है। और हम लोग साथ में कॉलन लगाएंगे, और इन दोनों को मैंने आपको बोला था कि सेपरेट करेंगे कॉलन के साथ, और साथ ही हम लोग यहाँ पे जो आएगी वैल्यू वो हम लोग लिख देंगे। जिस तरह मेरा नाम है ईमान, तो मैंने यहाँ पे ईमान स्टोर करवा दिया, ठीक है। और मैंने क्या बोला था कि जब भी हम लोग की और की वैल्यूज को, लॉट ऑफ की वैल्यूज वी हैव, तो हम लोग जब इन्हें सेपरेट करेंगे तो हम लोग सेपरेट करेंगे कॉमा के साथ। हम लोग नेक्स्ट लिखेंगे एज, तो एज भी हम लोग डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे एज, और कॉलन के साथ सेपरेट करेंगे वैल्यू और की को, और यहाँ पर मैं एज लिख दूंगी 18, ठीक है। और इसे फिर से कॉमा के साथ सेपरेट कर देंगे। और हम लोग उसके बाद क्या कर रहे हैं, हम लोग इसके बाद एक और चीज़ लिख लेते हैं सिटी। तो सिटी क्या है हमारी, ये हो गई की, और जो वैल्यू है हमारी वो हम लोग लिख देंगे भाई सियालकोट। इस तरह से हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है। ये हम लोगों ने वैल्यू, तो ये हम लोगों ने क्या लिखा है, हम लोगों ने एक डिक्शनरी बनाई है, ठीक है। इस तरह से हम लोग अपनी डिक्शनरी जो है वो बना सकते हैं। अब हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों के अंदर जो की वैल्यूज हैं वो हम लोग क्या लेना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इफ वी वांना एक्सेस वैल्यूज, अगर सिर्फ अभी हम लोग वैल्यूज को एक्सेस करना चाहते हैं, यानी कि ये जो वैल्यूज हैं उन्हें एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसका क्या तरीका, तो उसका तरीका ये है कि आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले प्रिंट करवाना है, और प्रिंट के अंदर जो आप लोगों ने डिक्शनरी बनाई है उसका नाम आएगा। डिक्शनरी का नाम है पर्सन, तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे पर्सन, और आगे हम लोग लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स, और उसके अंदर जो भी हमारी वैल्यू की होगी वो हम लोग लिख देंगे। अब जैसे यहाँ पे हमारी जो की है यहाँ पे 3 है, तो वो उन्होंने दे दी है ऑलरेडी। यहाँ से हम लोग नेम को एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ पे नेम लिखेंगे, और उसके बाद हम लोगों को रन कर देना प्रोग्राम, ठीक है। जब हम लोग इसे रन करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो नेम है वो ईमान आ चुका होगा। ये देखें यहाँ पे ईमान आ चुका है। तो हम लोग इस तरह से किसी भी वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं। दिस इज द वे। उसके बाद हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अपनी वैल्यू, ये जो वैल्यू हम लोगों ने एक्सेस की है, हम लोग इसे चेंज करवा लें। चेंज कैसे करेंगे, हाउ टू चेंज द वैल्यू। तो उसे चेंज करवाने के लिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग को क्या करना है। इसे चेंज करवाने के लिए हम लोग जो डिक्शनरी का नाम है हम लोग सबसे पहले वो लिखेंगे, और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो भी होगा, जो भी हम लोग चेंज करवाना चाहते हैं वैल्यू वो हम लोग लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एज को चेंज करवाना चाहती हूँ, मैं एज 18 नहीं रखना चाहती, मैं एज को छोड़ रखना चाहती हूँ, तो मैं इक्वल के इस साइड पे एज जो की थी उसकी जगह मैं वैल्यू चेंज कर दूंगी, और मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 20 कर देती हूँ, और मैंने यहाँ पे 20 कर दिया। जब मैं रन करूँगी प्रोग्राम को तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्या आ गया, किधर गया है, अच्छा प्रिंट नहीं करवाया ना, दोबारा हम लोगों को प्रिंट करवाना है। जब हम लोग प्रिंट करवाएंगे पर्सन को, तो ये देखें अभी हमारा जो है वो निकल आएगा। तो ये देखें ईमान, और जो एज है वो हमारी 20 हो चुकी है, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या करवा सकते हैं, हम लोग अपनी वैल्यू को चेंज करवा सकते हैं। और अगर हम लोग चाहें कि हम लोगों को की वैल्यू पे तो की वैल्यू जो है वो हम लोगों को ऐड करवानी है, न्यू ऐड करवानी है, हम लोग चाहते हैं कि एक चीज़ और है जो हम लोगों को ऐड करवानी है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टू ऐड न्यू की वैल्यू पेयर। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले लिखेंगे अपनी डिक्शनरी का नाम, और उसके आगे हम लोग देंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स।
स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम लोगों को क्या करना है, हम लोग जो नया की वैल्यू पेयर देना चाहते हैं वहाँ पे हम लोग की का नाम लिख देंगे। हम लोग की का नाम देना चाहते हैं कि वो क्या है, हम लोग रख सकते हैं कि इसका प्रोफेशन क्या है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे रख देंगे प्रोफेशन और फिर हम लोग उसके इक्वल कर देंगे जो उसकी वैल्यू हो। तो प्रोफेशन क्या है भाई, स्टूडेंट, ठीक है। हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट लिख देंगे। जब हम लोग दोबारा से प्रिंट करवाएंगे अपनी लिस्ट को, डिक्शनरी को, तो क्या आएगा हमारे पास वो देख लेते हैं। ये देखिए मैंने इसे रन करवाया, ये मैंने रन करवाया तो नेम, ईमान, एज, सिटी, सियालकोट और प्रोफेशन स्टूडेंट, तो ये हमारा ऐड हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग अपनी की वैल्यू पेयर को ऐड करवा सकते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को ये की वैल्यू पेयर नहीं चाहिए, हम लोगों को रिमूव करवाना है, तो वो हम लोग रिमूव भी करवा सकते हैं। हाउ टू रिमूव की वैल्यू पेयर, ठीक है। तो हम लोग रिमूव करवाना चाहते हैं। जिस तरह हम लोग लिस्ट में देखा था कि एक हम लोगों ने फंक्शन यूज़ किया था पॉप का, इसी तरह हम लोग यहाँ पर वो फंक्शन यूज़ करेंगे पॉप का। सबसे पहले हम लोग डिक्शनरी का नाम, जिस तरह हम लोग वहाँ पे लिस्ट में लिस्ट का नाम रखते थे, इस तरह यहाँ पे हम लोग डिक्शनरी का नाम रखेंगे और डॉट पॉप का फंक्शन जो है वो लगा देंगे और जो रिमूव करना चाहते हैं उसका नाम अंदर लिख देंगे। इस तरह मुझे करवानी है रिमूव सिटी, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर सिटी लिख दूँगी और बाद में जब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, प्रिंट करवाऊँगी, किसको प्रिंट करवाना चाह रही हूँ मैं, पर्सन को, डिक्शनरी को। तो मैं यहाँ पे पर्सन लिख दूँगी और देखिए प्लीज आप अपना कंसोल पे देखें तो यहाँ पर रिमूव हो चुका है। इधर गया सिटी जो है वो रिमूव हो चुका है, नेम, ईमान, एज 20 एंड प्रोफेशन स्टूडेंट जो है वो आ चुका है। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। और अगर अब हम लोगों ने ये सीख लिया कि हम लोग किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। अगर हम लोगों को ये देखना है कि हम लोगों को लूपिंग किस तरह से हम लोग कर सकते हैं डिक्शनरी में, तो सेम वही तरीका है जिस तरह हम लोगों ने पहले यूज़ किया था। लिस्ट के अंदर हम लोगों को क्या करना है, फॉर जो कि एज इट इज़ आएगा और जो भी हम लोग नाम रखना चाहते हैं अपनी, तो फॉर एग्जांपल मैं नाम रखना चाहती हूँ की और इन, और यहाँ पर आएगा डिक्शनरी का नाम, ठीक है। जो हम लोग डिक्शनरी का नाम रखा होगा वो आ जाएगा और आगे हम लोग लगा देंगे कॉलन, यहाँ पे आ जाएगा कॉलन, ठीक है। और नीचे हम लोग प्रिंट करवा देंगे की को। तो इससे हमारा क्या होगा, हमारे पास जितनी भी कीज़ होंगी वो हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएंगी। अभी सिर्फ कीज़ आएंगी प्रिंट होकर, ठीक है। अभी वैल्यूज़ नहीं आएंगी, अभी सिर्फ और सिर्फ कीज़ आएंगी। देखो जैसे नेम आ गया, एज आ गया, प्रोफेशन आ गया, तो अभी सिर्फ कीज़ आएंगी। अगर हम लोग एक्सेस करना चाहते हैं की वैल्यू पेयर्स को, दोनों को, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लगाएंगे फॉर की वैल्यू, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे एरर आएगा, हम लोगों को ये लगाना पड़ेगा, ठीक है। की वैल्यू और इन पर्सन, और हम लोग लगा देंगे, एक मिनट, इसके बाद हम लोग लगा देंगे पर्सन डॉट आइटम्स। ये एक फंक्शन होता है जो हम लोगों को यूज़ करना होता है और आगे हम लोग लगा देंगे कॉलन। अच्छा यहाँ पे की, यहाँ पे इन दोनों के दरमियान जो है वो कॉमा आएगा, ठीक है, कॉमा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे प्रिंट का फंक्शन। जिस तरह सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या है, सबसे पहले मेरा वेरिएबल वो है की, तो हम लोग लिखेंगे की और की के बाद हमारे पास है वैल्यू। तो हम लोग क्या करवाना चाहते हैं, जिस तरह हम लोग एज इट इज़, जिस तरह हम लोगों के पास ऊपर आया पहले है की और फिर है कॉलन और फिर है ये, हम लोग उस तरह से प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डबल कोट्स में कॉलन और फिर हम लोग कॉमा के साथ सेपरेट करेंगे और फिर हमारे पास वैल्यू है तो हम लोग वैल्यू लिख देंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे तो हम लोग ये देख सकते हैं कि हमारे पास अब क्या आया है। अब हमारे पास साथ में वो भी आ रहा है, ये देखो, नेम, ईमान, एज 20, प्रोफेशन स्टूडेंट, और उसके बाद प्रोफेशन, नेम, ईमान, एज 20, प्रोफेशन स्टूडेंट, ठीक है। ये हमारे पास आ चुका है, तो हम लोग इस तरह से करवा सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग चेक करना चाहते हैं कि कोई की जो है वो एग्जिस्ट करती है कि नहीं। हम लोग सर्च करना चाहते हैं कि जो हम लोग सर्च कर रहे हैं वो है भी कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लगाएंगे और जो हम लोग की सर्च करना चाहते हैं उसका नाम लिखेंगे। जिस तरह मैं सर्च करना चाहती हूँ नेम, ठीक है,
और उसके बाद हम लोग इन लगाएंगे और डिक्शनरी का नाम लिखेंगे और आगे लगा देंगे कॉलन, ठीक है। और हम लोग देखेंगे कि ये है कि नहीं, तो हम लोग लिखेंगे प्रिंट। अगर तो है तो प्रिंट करवा दें, तो प्रिंट हम लोग यहाँ पे इस तरह से लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे कि पर्सन, और यहाँ पे ये लगाएंगे। और जो है ये है सिंटैक्स के अगर हम लोग सर्च करना चाहते हैं कि हम लोगों को देखना है कि ये जो नेम है वो पर्सन डिक्शनरी के अंदर है या नहीं है। तो अगर है तो हम लोगों को क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है पर्सन, यानी कि डिक्शनरी के अंदर नेम को हम लोगों से करवा देंगे एग्जीक्यूट। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैंने बोला है कि इमा यानी कि है, तो उन्होंने वो एग्जीक्यूट करवा दिया। तो ये थी हमारे पास डिक्शनरी। हम लोगों ने लूपिंग के ऊपर भी देख ली और हर जगह देख ली। अब मैं आपको दूंगी एक टास्क जो आप लोगों को करना होगा। सबसे पहले आप लोगों को जो है क्रिएट करनी है एक डिक्शनरी, और उसके बाद आप लोगों को उसका नाम जो है वो रखना है स्टूडेंट, ठीक है। और जो उसकी कीज होंगी वो क्या होंगी वो मैं आपको बता देती हूँ। कीज जो है वो उसमें आ जाएगा कि नेम है, और उसके बाद जो दूसरी है, अब एक नेम जो भी है वो आप लोग अपनी मर्जी से रख सकते हैं। तो मैं सिर्फ आप लोगों को कीज दूंगी, आप लोगों ने वो खुद कर लेनी है, वैल्यूज आपने खुद रख लेनी है, मैं आपको सिर्फ यही दूंगी। और उसके बाद आप लोगों को लिखना है ग्रेड, ठीक है। मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने कमेंट आउट कर दिया है। तो ये आप लोगों ने 3 बनानी है की वैल्यू पेयर्स, और इसके बाद आपने स्टूडेंट का नेम प्रिंट करवाना है। प्रिंट करवाना है आपने स्टूडेंट्स नेम और ग्रेड। उसके बाद आप लोगों ने जो करवाना है वो है चेंज करवाना है ग्रेड को, ठीक है। आप लोगों ने चेंज करवाना है ग्रेड को, चेंज ग्रेड टू A+। अब हमें A+ पे ग्रेड को चेंज करवा देना है। और फिर एक और की वैल्यू पेयर जो है वो आप लोगों ने ऐड करवाना है जिसका नाम होगा पास्ट, ठीक है। और फिर बाद में अपने लूप्स लगाकर तो प्रिंट करवा देना है। तो हम लोग लगाएंगे लूप्स और प्रिंट करवा देंगे। लूप्स ओवर and print all key value pairs, ठीक है। हम लोग एंड पे ये करा देंगे। अगर आप लोगों को ये हो जाता है टास्क, तो इसका मतलब है कि आपको डिक्शनरी पे एक कह लें कि हो चुका है, आपको सारा कुछ आ गया, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये नहीं हुआ तो आप दोबारा वीडियो देखें और पॉज करके देखें। जो मैं खुद कर रही होती हूँ वो आप अपने हाथों से लैपटॉप के ऊपर किया करें, ताकि आप लोगों को सही से